जय गुरु जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि जब भी नया सत्संग वीडियो गुरु जी महाराज चैनल पर अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत आ जाए और फिर आप जल्दी से चैनल पर आएँ और महाराज का दिव्य आशीर्वाद ले पाएँ, वो भी सत्संग सुनकर। जय गुरु जी। आज मैं आप सबके साथ जो सत्संग शेयर करूँगा वो हमें व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त हुआ है। हमें बेहद ही अच्छा लग रहा है कि आप हमें अपनी मैजिकल जर्नी भेज रहे हैं। संगत जी ऐसे ही अपने प्यारे प्यारे सत्संग हमारे साथ शेयर करते रहें, चाहे आप हमें व्हाट्सएप पर हिंदी में टाइप करके भेजें या फिर नोटबुक में लिखकर या फिर ऑडियो रिकॉर्ड करके। हमारी आपसे सिर्फ एक छोटी सी विनती है, जब भी आप अपना नया सत्संग रिकॉर्ड करें तो उसको एक शांत वातावरण में ही रिकॉर्ड करें। संगत जी आज जो हम सत्संग सुनेंगे वो एक गुरु भक्त आंटी जी का है और आंटी जी अपनी पहचान गुप्त रखना चाहती है जो हम समझ सकते हैं। चलिए आज का ये सत्संग हम आंटी जी के बोले हुए शब्दों में ही हम सब सुनते हैं। बहुत ही अद्भुत सत्संग शेयर करा है आंटी जी ने। आज आप इस सत्संग को ध्यान से और अंत तक सुने जिससे महाराज का दिव्य आशीर्वाद आप सभी को मिल सके। आंटी जी ने जैसा सत्संग हमारे साथ शेयर करा है वैसे ही आप सबके साथ इस सत्संग के माध्यम से आज साझा करने जा रहे हैं। इसलिए आप सभी संगत सत्संग के अंत तक बने रहना और सत्संग को बहुत ध्यान से सुनना और सत्संग को बीच में ना छोड़ें, क्योंकि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है और सत्संग करने वाले का भी। और हो सकता है जो आप आज सत्संग सुने उससे आपको भी अपने कई सवालों के जवाब मिल जाएं। चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु संगत जी। गुरु संगत जी, मैं अमृत वेला शुक्राना कर रही हूँ। अभी 4:42 हुए हैं। बाबा जी के मंत्र द्वारा ओम नमः शिवाय श्री सहसाय, ओम नमः शिवाय गुरु सहसाय, ओम नमः शिवाय श्री सहसाय, ओम नमः शिवाय गुरु सहसाय। शुक्राना 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 अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु संगत जी। गुरुपा संगत जी, बाबा जी का टेलीपैथी द्वारा ये मैसेज आया। मैंने देखा मोबाइल खोल के फेसबुक में, तो बाबा जी का मैसेज, सखी पुत्र तो बहुत पूजा पाठ करती है ना, तेरे पैसों की सारी तंगी मैं दूर कर दूंगा, खुश रह कर। शुक्राना 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 अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, हर पल हर साथ शुक्राना गुरुपा, अपने बेटी के साथ रहने के लिए गुरुपा। संगत जी फिर दोबारा एक मैसेज था कि पुत्र तो चिंता ना किया कर, तो मेरी बेटी, मैं ही तेरी माँ हूँ, मैं ही तेरे पिता हूँ, फिर तो चिंता क्यों करती है, तो महाशिव की बेटी है। शुक्राना 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 मेरी गुरुपा, हर पल हर सांस का शुक्राना गुरुपा, आपने अपने चरणों में मुझे स्थान दिया गुरुपा, अपने बेटे के अंग से हमेशा रहते हैं गुरुपा। गुरुपा जब आप है तो मुझे क्या चिंता है गुरुपा। फिर भी गुरुपा हम बोलते हैं ना, हम इंसान है गुरुपा, आ ही जाता है गुरुपा, लेकिन बिल्कुल नहीं लगता गुरुपा। पहले बहुत टेंशन होता था गुरुपा, उतना नहीं लगता, अब लगता है गुरुपा। आपका जब मैसेज देखती हूँ गुरुपा तो मुझे लगता है हर पल मेरे सांस गुरुपा, मुझे कोई चिंता नहीं, मेरे पापा मेरे गुरुपा मेरे साथ हैं। शुक्राना गुरुपा अनंतम शुक्राना गुरुपा, हर पल का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना। तो कभी किसी से कुछ मत बताया कर तेरी बेटी के बारे में, लोग तेरी बेटी से चलते हैं। शुक्राना गुरुपा शुक्राना गुरुपा शुक्राना गुरुपा। नहीं गुरुपा, मैं कोई बात किसी से कोई दसती हूँ गुरुपा, नहीं बताती हूँ गुरुपा। शुक्राना गुरुपा, हर पल हर सांस का शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना कि पुत्र तेरे और 7 दिन का तेरे पास ढेर सारी तेरे जीवन में खुशियाँ आने वाली है, तो बिल्कुल चिंता ना किया कर। हर पल हर सांस का शुक्राना गुरुपा, अपनी बेटी का साथ देने के लिए, अपनी बेटी के संग रहने के लिए गुरुपा, हर पल का शुक्राना। बस बेटा का जॉब लग जाए, फार्म भरा है गुरुपा, जल्दी से सोचा जॉब लग जाए गुरुपा। मेरी बेटी का जन्मदिन आ रहा है गुरुपा, 10 सितंबर को है गुरुपा। 2 साल से मैंने कुछ भी उसको नहीं दिया है गुरुपा, कुछ भी नहीं कर पाती हूँ गुरुपा उसके लिए गुरुपा। 10 तारीख से गुरुपा हमारा पेमेंट वगैरह अगर हो जाता है गुरुपा, ताकि बेटी के लिए मैं अपने कुछ कर पाऊँ, कुछ दे पाऊँ गुरुपा उसको। लगता है गुरुपा इतना हो कि मेरे बच्चों को खूब घुमाओ फिर उनकी सारी ख्वाहिश पूरी करूँ गुरुपा। शुक्राना गुरुपा, आप सब कर देंगे गुरुपा। हर पल आप मेरे सांस अपनी बेटी के ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिए, जो भी भूल चूक क्षमा करिए गुरुपा। मैंने गुरुपा स्वप्न में लगता है मैंने कुछ देखा है गुरुपा, लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा है गुरुपा, बिल्कुल भी याद नहीं आ रहा है। बस आप मेरे अंग संग हमेशा रहिए, अपनी बेटी की हिम्मत बढ़ाइए गुरुपा, आप अपनी बेटी की शक्ति हैं गुरुपा, आप है तो गुरुपा मुझे किसी चीज का डर नहीं है गुरुपा, मुझे हिम्मत दीजिए गुरुपा।
सारी संगत परिवार को गुरुपा अपना आशीष बनाए रखिए गुरुपा। हमेशा अपनी बेटी के साथ रहिए, अपना आशीष बनाए रखिए। शुक्राना 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 शुक्राना, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जब भी मोबाइल खोलती गुरुपा आप मुझे गुरुपा मोर के रूप में गुरुपा मुझे दर्शन देते हैं गुरुपा। कल गुरुपा महसूस गुरुपा आपने कबूतर के अमरनाथ के दर्शन कराए गुरुपा, उसके 2 कबूतर के रूप में मुझे दर्शन दिए गुरुपा। शुक्राना गुरुपा 2 व्हाइट कलर के कबूतर थे गुरुपा, अमरनाथ के जो कबूतर हैं। शुक्राना 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 गुरुपा। अपने शिव पार्वती के रूप है गुरुपा। मेरे भोलेनाथ रक्षक किए गुरुपा, रक्षक करना गुरुपा। हमेशा अपनी बेटी के संग रहना गुरुपा। हमेशा गुरुपा मुझे खूब सुंदर सुंदर मोर के रूप में दर्शन देते हैं गुरुपा। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे भोलेनाथ। हर पल हर सांस कोटि कोटि शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना। बस इतना कहकर अपनी वाणी को विराम दे रही हूँ। ओम नमः शिवाय श्री सहसाय, ओम नमः शिवाय गुरु सहसाय, ओम नमः शिवाय श्री सहसाय, ओम नमः शिवाय मेरे गुरुपा सहसाय। शुक्राना 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 गुरुपा, हर पल का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के श्री चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज मेरा शुक्राना सत्संग है, संध्या वेले का शुक्राना है। गुरु जी महाराज, मैं आपका शुक्राना सत्संग मंत्र जाप, गुरु मंत्र जाप से शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं भोपाल से बोल रही हूँ और मैं काफी दिनों के बाद ये सत्संग, शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। संगत जी, मेरे को समझ नहीं आता है कि किस किस चीज का शुक्राना करें। संगत जी, मेरे बेटे के लिए अरदास लगाई है गुरु जी से। गुरु जी के बहुत सारे मैसेजेस आते हैं कि मैं, गुरु जी का आज मैसेज आया है कि मैं तेरे बेटे को ब्लेस करने आ रहा हूँ तेरे घर। गुरु जी, इसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। गुरु महाराज, तहे दिल से शुक्राना है गुरु जी, पोटी पोटी शुक्राना है। और संगत जी, गुरु जी का ये भी मैसेज आया था कि तू मेरी मुट्ठी भर संगत है और मैं तेरे सब कष्ट हरने ही यहाँ बैठा हूँ। तो गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है, कोटि कोटि शुक्राना है गुरु महाराज। आपका तहे दिल से शुक्राना करती हूँ गुरु जी महाराज। गुरु जी महाराज, मैं किसी सत्संग में नहीं जाती हूँ गुरु जी, आप सब जानते हैं। गुरु जी, मेरे घर में मेरे अलावा कोई अभी नहीं मानता है, तो मेरे हस्बैंड अंकल भी नहीं मानते हैं, तो गुरु जी मुझे कहीं जाने नहीं देते। इसलिए मैं अपने घर में रहकर ही आपका सत्संग सुनती हूँ और मंत्र जाप करती हूँ गुरु जी। आपका ये सब कराने के लिए गुरु जी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरु जी महाराज। गुरु जी महाराज, मैं एक अरदास लगाती हूँ कि मेरे पति की जो प्रॉब्लम्स हैं गुरु जी, उनको सही कर दीजिए, प्लीज उनको भी ठीक कर दीजिए गुरु जी। आपका बहुत 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 शुक्राना गुरु जी महाराज। और उनको अपने श्री चरण कमलों से जोड़िए गुरु जी। मेरे बेटे को भी श्री चरण कमलों से जोड़ दीजिए गुरु जी महाराज। उसको बड़े मंदिर बुला के ब्लेस कर दीजिए गुरु जी, प्लीज गुरु जी महाराज। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है, शुक्राना है गुरु जी। और उसमें जो नेगेटिविटी है गुरु जी, वो प्लीज उसको खत्म कर दीजिए गुरु जी महाराज। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है, शुक्राना 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 है गुरु जी। आपका ये मैसेज आया है कि अब मिठाइयाँ मंगवा ले वो तेरे घर में, और मिठाइयाँ मंगवा के तू बांटने की तैयारी कर ले। तो गुरु जी, इसके लिए मैं बहुत खुश हूँ गुरु जी। आपका बहुत 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 लाखों करोड़ों बार शुक्राना है गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरु जी। गुरु जी, मैं आपका, आपने बोला था शिव पुराण पढ़ने के लिए, तो मैं शिव पुराण
ये खरीद के लाई हूँ गुरुजी, और अब मैं उसको पढ़ना भी शुरू कर दिया है गुरुजी महाराज। आपके आज्ञा से, आपके आपके आपने जो मुझे बोला है उसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरु महाराज। पहले लगता था गुरु महाराज वो समझ नहीं आएगी, लेकिन धीरे धीरे पढ़ते हैं तो समझ में आने लगता है। गुरुजी बहुत 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 शुक्राना है गुरु महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी महाराज। गुरुजी महाराज सब कुछ देने के लिए, सुख देने के लिए गुरुजी महाराज आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है, शुक्राना है, शुक्राना है, शुक्राना। गुरुजी महाराज बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक। हमारे अंग संग रहने के लिए शुक्राना है गुरुजी। मैं हर श्वास से आपका शुक्राना करना चाहती हूँ गुरुजी महाराज। प्लीज स्वीकार करो गुरुजी महाराज, स्वीकार करो, स्वीकार करो गुरुजी महाराज। अब मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ गुरुजी महाराज, आपके मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना 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 मेरे मालिक, शुक्राना। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी ये संगत जी, मैं दिल्ली से गुरुपा की बेटी वंदना बोल रही हूँ। मेरा शुक्राना सत्संग है। संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि तेरे शुक्राने करने से तेरे सभी संकट दूर हो जाएंगे, लेकिन उसमें उस शुक्राने करने में भी हमें बड़ी आफत आती है। बार बार टालते रहते और टालते टालते वो हो ही नहीं पाता है। संगत जी, आज 3-4 दिन से मैं रोज कोशिश कर रही थी। सोचा था मैं गुरु जी के रोज शुक्राने करूंगी, शुक्राने करके अपने संकट कटवाऊंगी। लेकिन संगत जी, बस नेगेटिविटी कह लो, कुछ भी कह लो, कि अभी कर लूंगी, मैं फिर भूल जाती हूँ। कल करने बैठ भी गई थी तो 2 बार बेटी आ गई कमरे में, दोनों बार शुरू करा, दोनों बार फिर मुझे बंद करना पड़ा। इसमें भी गुरु जी की कोई कृपा होगी। जब गुरु जी की इच्छा होगी तभी हम शुक्राना कर सकते हैं, उससे पहले नहीं। इसलिए आज मैं पूजा करते ही सवेरे ही सबसे पहले मैंने गुरु जी का शुक्राना करना है, और इसीलिए अब मैं शुक्राना कर रही हूँ। संगत जी, गुरु जी ने बड़ी प्रार्थना स्वीकार करी है। परेशानियां अब भी हैं, लेकिन अब परेशानियां नहीं लगती हैं। गुरु जी ने उनको इतना आसान बना दिया है। सबसे पहले संगत जी, गुरु जी ने मन से डर निकाल दिया है। गुरु जी रोज कहते हैं अपने सत्संगों में कि तू मेरा सुन नहीं रही है, तू हॉस्पिटल जाएगी, तेरे पेट में बहुत गंदी बीमारी पनप रही है, तेरे बेटे पे बहुत संकट है, तेरी बेटी पे बहुत संकट है, तेरे पति पे बहुत संकट है। बस अब इन सारे संकटों को मैंने गुरु जी को दे दिया है, और अब मैं बेफिक्र हो गई हूँ संगत जी, क्योंकि नेगेटिविटी मुझे सत्संग सुनने नहीं दे रही है। आजकल मेरा मन बहुत विचलित रहता है, बहुत ज्यादा। मैं सत्संग नहीं सुन पा रही हूँ, इसीलिए गुरु जी से प्रार्थना करती हूँ, गुरु जी मेरी प्रार्थना स्वीकार करो, और गुरु जी मेरी कुल देवी मैया और मेरे पितरों को मनाने में मेरी सहायता करो गुरु जी। गुरु जी, इस पितृ दोष से हमें मुक्ति दो गुरु जी। मैं अपने सब आपके सत्संग के माध्यम से मैं अपने सभी अपनी कुल देवी मैया और अपने सभी पितृजनों से जो अतृप्त आत्माएं बनकर घूम रहे हैं, मैं उनसे भी ये कान पकड़ के माफी मांगती हूँ कि मुझसे, मेरे बड़ों से जो भी अपराध हुआ है जाने अनजाने, हमें माफ कर दीजिए गुरुजी। पूजा तो मैं शुरू से करती थी, लेकिन सही मायनों में देखा जाए तो मैं महिमा जानती ही नहीं थी गुरुजी। गुरुजी, बहुत साल पहले की बात है, जब हमारे घर में सावन के महीने में छोटा सा सांप निकल आया था। मेरी सास भी वहीं थी, लेकिन संगत जी वो छोटे से सांप को देखकर मैं इतना डर गई थी कि मैंने उसे थाली के नीचे बंद कर दिया। लेकिन वो सांप का जो डर दिमाग में बैठा हुआ था, मेरी सास का मुझसे भी ज्यादा डरती थी। हमने उन्हें नीचे हमारे लेबर काम करती है, तो हमने उनको बुलाया कि इसके नीचे सांप है, सांप है, सांप है। छोटा सा बच्चा था संगत जी, और उसमें क्या नाम कहते हैं, वो लोग आए, उन्होंने डंडे अंडे से करके पता नहीं सांप को मारा, क्या करा हमें नहीं पता, लेकिन उन्होंने घर से निकाल दिया। जिस तरह मैं गुरुजी को आज जानती हूँ, आज इनकी महिमा को समझ पाती हूँ, तो ऐसा पाप मैं कभी नहीं करती। मेरे को तो भोले बाबा खुद घर में आके दर्शन देने आए थे सावन के महीने में। लेकिन संगत जी, मैं उस वक्त बिल्कुल नादान थी, इतनी कुछ भी कह लो भक्ति में इतना था, पर इतना नहीं था संगत जी।
इस महिमा को समझ नहीं पाई मैं। तो संगत जी, मैं उसके लिए भी आपसे बहुत माफ़ी माँगती हूँ, अपने गुरुजी से भी बहुत-बहुत माफ़ी माँगती हूँ, अपने भोले बाबा से भी बहुत-बहुत माफ़ी माँगती हूँ कि मुझसे जाने-अनजाने जो भी पाप हुआ उसे क्षमा करो। गुरुजी, आप अपने सत्संग में कहते हो कि आपने गणेश जी के वाहन को कष्ट पहुँचाया। मैं मानती हूँ संगत जी, मैंने और मेरे पति ने बहुत कष्ट पहुँचाया है जुओं को, गणेश जी के वाहन को। मैं उनसे भी कान पकड़ के माफ़ी करती हूँ, माफ़ी माँगती हूँ कि जाने-अनजाने हमसे जो भी पाप हुआ है उसके लिए माफ़ कर दीजिए। हे मेरे गणपति बाबा, मेरे सारे संकट दूर करो बाबा, मुझे माफ़ कर दो, माफ़ी दे दो बाबा। स गुरुजी, आप मेरे भोले बाबा से, मेरे गणपति बाबा से, मेरी कुलदेवी मैया से, मेरे सभी पितरों से जो अतृप्त होकर घूम रहे हैं, जिनकी आत्माएँ तड़प रही हैं, उन सबकी आत्मा को मुक्ति दो, शांति दो, उन्हें मोक्ष दो। बाबा, इस पितृदोष से मुझे मुक्ति दो। हे गुरुजी, मेरी प्रार्थना स्वीकार करो बाबा, जाने-अनजाने मुझसे आज तक जो भी पाप हुए हैं, सबके कान पकड़ के आपसे माफ़ी माँगती हूँ और अपनी सभी संगत से माफ़ी माँगती हूँ। गुरुजी के इस सत्संग माध्यम से मैं सबसे माफ़ी माँगती हूँ कि हमें माफ़ कर दीजिए। दया कीजिए, हम पे दया कीजिए। संगत जी, मैं अपना शुक्राना यहीं पर विराम देती हूँ अपने शुक्राने को, कि मेरा शुक्राना लंबा होता जा रहा है। गुरुजी, हमें माफ़ कीजिए, माफ़ कीजिए, माफ़ कीजिए। दया करो, दया करो, दया करो मेरे बाबा, मेरे गुरुजी, मेरे पिता। जहाँ आपने मेरे को इतना साथ दिया है, वहाँ थोड़ा-सा और दे दो। मुझे इन सब से माफ़ी दिलवा दो गुरुजी, दया करो, कृपा करो। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, सारी संगत नो प्यार भरी जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। हर पल का शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। आप कितने प्यारे हो गुरु जी। हम बहुत किस्मत वाले हो गए हैं, बड़े ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਾਂ, ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ। ਸਾਡੇ ਭਾਗ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਸਭ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਲੇਸਿੰਗ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਾਂ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਾਂ, ਤਾਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਭਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਹੋ। ਆਈ ਲਵ ਯੂ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਆਈ ਲਵ ਯੂ। ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਹੈ। ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਅਗਰ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਦਾਨ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ क्षमा ਕਰਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, क्षमा ਕਰਨਾ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਾਂਗਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਨਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮੰਤਰ ਜਾਪ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਓਮ ਨਮः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, मेरे भोले गुरु जी, मेरे सोने गुरु जी, मेरे प्यारे गुरु जी। आई लव यू गुरु जी। संगत जी, गुरु जी की बड़ी मेहर है, बड़े प्यारे ने गुरु जी। इन्ना प्यार करते ने, किन्ना प्यार कोई करदा ही नहीं। इन्ना प्यार करते ने गुरु जी, कदी सोचा नहीं हुंदा कि इन्ना प्यार भी मिलेगा। पर ये तो मेरे गुरु दी वडियाई है कि इन्ना प्यार करते ने अपने बच्चों नू। पल पल गुरु महाराज ब्लैस करते ने, पल पल हाथ दे के रखिया करते ने। जिन्ने भी माड़े लोग जिहड़े माड़े करन करते ने, गुरु जी उन्हां तो बचाउंदे ने। सब तो पहला तो गुरु महाराज ने मेरी लोकेशन, मेरा ओरा चेंज किया। मैं जॉइंट फैमिली च रहिंदा सी, बड़ा ब्लैक मैजिक का बचपन तो ही शिकार है, कुछ पितरां दा दे बंधना तो, कुलदेवी दा कुछ भी नहीं पता, क्योंकि
ਸਾਡੇ ਡੈਡੀ ਹੁਣੀ 4 ਭਰਾ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਡੈਡੀ ਹੁਣੀ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਚਾਚਾ ਜੀ ਹੁਣੀ ਸਾਰੇ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਦਾਦੀ ਜੀ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਵੀ ਮਾਹੌਲ ਬਿਲਕੁਲ ਘਰ 'ਚ ਵੱਡਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਦੀ ਮੈਰਿਜ, ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਮੰਮੀ ਆਏ, ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਡੈਡੀ ਜੀ ਦੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਹੀ ਹੋਇਆ ਘਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੇ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਆਪਾਂ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਗਲਤ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪੈ ਗਏ। ਮੈਂ ਖੁਦ, ਮੇਰਾ ਭਰਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੜਕੇ ਨੇ, ਬਸ ਇਹ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਉਹਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਰਾ ਟਾਈਮ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਗਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖ-ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦਾ ਵਾਂ। ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਾਂ ਓਨਾ ਹੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿੰਨਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼, ਜੇ ਕੋਈ ਕਸ਼ਟ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਵੇ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੀਏ। ਮੈਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇੰਨੇ ਪਿਆਰੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਹਰ ਪਲ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ, ਹਰ ਸਵਾਂਸ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਹਰ ਘੜੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਹੈਲਥ ਬਲੈਸ ਕੀਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਜੀਵਨ ਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ। ਵਾਈਫ ਆਂਟੀ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈਲਥ ਬਲੈਸ ਕੀਤੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਾਨ ਦਿੱਤੇ। ਸਭ ਕੁਛ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਪਰ ਜੋ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਹ ਰੁਕ ਜੇ, ਸਾਹ ਪ੍ਰਾਣ ਰੁਕ ਜੇ, ਉਹ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਤੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਮਹਾਸ਼ਿਵ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹਾਂ, ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕਰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਤਰਸ ਆਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖ-ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ। ਸਤਸੰਗ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਆ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਕਰਦਾ ਥੱਕ ਜਾਂਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਯਾਦ ਆਈ ਜਾਣਾ। ਇੰਨੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਕਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੱਚ ਕੀਤੀਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਮਿਲਿਆ ਵੱਡੀ ਸਾਈਡ ਤੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਿਹਰ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰ ਦਵਾਇਆ। ਬਸ ਕੁਛ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹੈਗੀਆਂ ਵਾ, ਉਹ ਵੀ ਕਰਮ ਕਟਵਾ ਰਹੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਵੀ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਰਮ ਵੀ ਨਾਲ ਕਟਵਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨਾਲ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖ-ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਬਸ ਗੁਰੂ ਪਾ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਖਾਸ, ਦਿਲੋਂ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉੱਤੋਂ ਸਭ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੂੰਹ ਦੇ ਮਖੌਟੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਆ। ਤੇ ਬਸ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਮੈਨੂੰ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਨੂੰ, ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੋਈ ਮਕਾਨ ਦਾ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਓ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਘਰ ਦਾ, ਕਿ ਸਭ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਸਭ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖ-ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ। ਬਸ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ, ਪੂਰੇ ਬ੍ਰਹਮਾਂਡ ਕੋਲੋਂ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ। ਹਰ ਇੱਕ ਬ੍ਰਹਮਾਂਡ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜੀਵ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ क्षमा ਮੰਗਦਾ, ਸਭ ਕੋਲ क्षमा ਪ੍ਰਾਰਥੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਡਿਆਂ ਕੋ ਹੀ क्षमा ਮੰਗਦਾ ਵਾਂ, ਵੱਡੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਕੋ, ਕੁਲ ਦੇਵੀ ਕੋ ਵੀ, ਗਣਪਤੀ ਗਣੇਸ਼ ਜੀ ਕੋ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਕੋ, ਭੋਲੇਨਾਥ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋ ਵੀ क्षमा ਮੰਗਦਾ ਵਾਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋਈ क्षमा ਕਰਨਾ, ਚਰਨ ਨਹੀਂ ਲਾਣਾ, ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਦੇਣਾ ਚਰਨਾਂ ਦੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖ-ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਇੰਨਾ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਪਾਠ ਪੂਠ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਇੰਨਾ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਜੀ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਕਸ਼ਟ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਦਾਂ ਕੱਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖ-ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਾ। ਆਈ ਲਵ ਯੂ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਨਾਲ ਸਤਸੰਗ ਅਗਲੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਭੇਟ ਕਰਦਾ ਨੇ, ਜ਼ਰੂਰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ। ਓਮ ਨਮः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाणे सरबत दा भला। सब दा भला करी दातिया, सब नूं खुशियां दी, सब दियां झोलियां भरी, सब नूं कारोबार देई दातिया। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, शुकराना गुरु जी। आई लव यू गुरु जी। संगत जी अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपने
पिता परमेश्वर के कमल चरणों में शुक्राना सत्संग सुनाना चाहती हूँ। मेरे दाता, जो भी गलती हो माफ करना। मेरे गुरु पिता की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। मेरे पिता परमेश्वर, मेरे ऊपर मंडरा रहा मौत का साया, आपने इतने बड़े संकट से निकाला। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना। मेरे बच्चे को गुरुपा मैं नहीं जानती कि कौन सा FIR है, मेरे मालिक आप ही जानेंगे। और बच्चे को आप बचाइए मेरे गुरुपा, आपका बच्चा है मेरे दाता। आपका कोटि कोटि शुक्राना, धन धन शुक्राना। आपका ब्लेस बच्चा है मेरे मालिक। सबको मैं आपके चरणों में छोड़ दी हूँ गुरुपा। सबको आपके चरणों में समर्पण है मेरे मालिक। आप उनकी रक्षा करें, उनको अच्छे रास्ते दिखाएं और दुश्मनों से रक्षा करें मेरे मालिक। मेरे परम पिता परमेश्वर अपने प्यार की छांव में रखें, उन्हें अच्छा रास्ता सिखाएं मेरे मालिक। शुक्राना मेरे दाता, शुक्राना। गुरुपा, आपने मैसेज दिया है कि बेटी तो सोचती है सबका काम बन रहा, मेरा क्यों नहीं। नहीं गुरु पिता, आपने मुझे बहुत कुछ दिया है, थोड़ा नहीं, जो मेरे पास नहीं था गुरुपा आपने वो भी दे दिया। मैं जिस लायक नहीं थी आपने उस लायक बना दिया गुरुपा। गुरुपा, धन दौलत मायने नहीं रखता है गुरुपा, मेरे गुरुपा मायने रखते हैं। और ये सांसें हैं जो परिवार आपने संजो के रखा है, इससे बढ़ के मेरे को क्या चाहिए गुरु पिता। आप मिल गए ना, मेरी पूरी हो गई जिंदगी और खुशियां भी मिल गई। आप मिले, सब कुछ मिल गया मेरे मालिक। इस जिंदगी की कमी पूरी हो गई गुरुपा, नहीं तो पृथ्वी पे जन्म लेना व्यर्थ हो जाता गुरुपा। आपने बाह पकड़ ली ना गुरुपा, हमको सब कुछ मिल गया और कुछ नहीं चाहिए। बस जीवन, ये जिंदगी जब तक है गुरुपा, बस आपके चरणों में कट जाए। कभी मत छोड़ना मेरे मालिक इस परिवार का हाथ, ये अपने नाती पोता का हाथ। और ना तो मेरे सुहाग को कुछ होने पाए गुरुपा, उसकी भी रक्षा करना मेरे मालिक। इस छोटे से संसार को बसा के रखना गुरु पिता। आपका कोटि कोटि शुक्राना, धन धन शुक्राना मेरे मालिका। मेरे गुरुवर, मैं ये तो नहीं जानती कि मेरे शरीर में कौन सी बीमारी पनप रही है गुरुपा, ये तो आप जानते हैं। मेरे जाने जहान, मेरे जन्मदाता, हम आपके अंश हैं मेरे पिता परमेश्वर। आप हमें पल पल ब्लेस कर रहे हैं, इस परिवार की रक्षा भी कर रहे हैं गुरुपा। ये आप जानिए और आप समझिए गुरुपा। मैं आज तक बचपन से ही गुरुपा मैं दुख ही झेल रही गुरुपा। आप जैसे रखिए वैसी रहूंगी, पर मैं अस्पताल नहीं जाऊंगी गुरुपा। मैं सिर्फ आपका भोग और जल प्रसाद चाय प्रसाद से मैं ठीक हो जाऊं गुरुपा। मैं अस्पताल नहीं जाऊंगी गुरुपा, मेरे को बहुत डर लगता है गुरुपा। आप मैसेज भी मत दीजिए मेरे को अस्पताल जाने का गुरुपा। आप तो दुनिया के करता धरता हैं, सृष्टि आपके उंगली के इशारों पे चल रही मेरे दाता। आपके इशारे के बिना तो पत्ता भी नहीं चलता है, फिर हम कीड़े मकोड़े हैं मेरे गुरुदाता। मेरे को अस्पताल मत भेजना मालिक, बहुत डर लगता है मेरे को ठीक कर दो गुरुपा। गुरुपा, आप जानते हैं ना कि मैं यहाँ अकेले रह रही हूँ मेरे ब्रह्मांड के मालिक। अकेली क्या हूँ, आप हैं ना मेरे साथ, और आपका आशीर्वाद है। अपनी बेटी को संभाल के रखें गुरुपा। मैं बाहर हूँ, मेरी तबीयत ना खराब हो गुरुपा। वो आप तो जानते हैं, आप ही भेजे हैं ना यहाँ, काम है जमीन का कुछ, उसी के लिए आई हुई हूँ। क्योंकि पति अंकल को तो छुट्टी नहीं मिला गुरुपा, तो मैं क्या करूँ, मेरे को आना पड़ा। और बच्चे सब इधर उधर अपना कहीं ना कहीं अपने दाल रोटी में कमाने में लगे हैं गुरुपा। तो आपने कम नहीं दिया है गुरुपा, बहुत कुछ दिए हैं आप। मेरे को कुछ नहीं चाहिए गुरुपा, बस यही आपसे मांगती हूँ गुरुपा। ये स्वस्थ काया दे दो गुरुपा, कि बीमारी निकल जाए। दिमाग का टेंशन इसी से रहता है गुरुपा, और मेरे को धन दौलत की टेंशन नहीं है गुरुपा। आपने इतना बड़ा सब्र दे दिया गुरुपा कि उससे बड़ी चीज क्या है गुरुपा। कुछ नहीं, अपनी बेटी को आपने
बहुत कुछ सिखा दिया गुरुपा, जो मैं कुछ नहीं जानती थी। मेरे जैसे मूढ़ लड़की जिसके पास दिमाग ना हो, मेरे दाता, मेरे पिता परमेश्वर, जिसके जन्मदाता साक्षात उसकी बाहें पकड़ लें, उसको क्या चाहिए जिंदगी में। मेरी जिंदगी पूरी हो गई गुरुपा, जो आपने दिया कोई नहीं देगा मेरे गुरु पिता। कहने को होता है गुरुपा, शादी करो, ब्याह करो, बच्चे, पति, पर मेरे दाता जो आप करेंगे वो कोई नहीं करेगा गुरुपा। ये सब दुनियावी चीजें और ये पृथ्वी पे मायने रखता है कि अरे पति होना चाहिए, बच्चे होना चाहिए, पर गुरुपा सब दुख ही देते हैं गुरुपा। कोई अच्छे से नहीं रहते हैं और ना ही फीलिंग समझे गुरुपा। आप जैसा पिता मेरे को कहाँ मिलेगा मेरे माल का। शुक्राना मेरे माल का, शुक्राना इस बेटी को जीवित रखने का और हर दुख हर कष्ट से बचाने का, बच्चों को मेरे अच्छे रास्ता दिखाने का। सबकी ओर से मेरे माल का, मेरे मायके की ओर से भी, ससुराल की ओर से भी शुक्राना मेरे माल का, शुक्राना। सब कोई सबको लाइफ ब्लेस करने का, सबको अच्छी जिंदगी देने का मेरे मालिक आपका कोटि कोटि शुक्राना, धन धन शुक्राना मेरे गुरु पिता। गुरुपा अभी ये कागज अटका हुआ है, अभी तक नहीं हो पाया है काम, और जिस दिन हो जाएगा तो फिर ये भी कंप्लीट हो जाएगा मालिक। और सब आपकी देन है गुरुपा, नहीं तो हमारी इतनी औकात नहीं थी कि हम इतने बजट में, गुरुपा कहीं जमीन नहीं मिलती है। ये आपका आशीर्वाद, आपका चमत्कार है मालिक, जो हम कुछ लायक नहीं थे आपने लायक बना दिया। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, धन धन शुक्राना। गुरु पिता पता नहीं क्यों लड़कियों के जिंदगी में संघर्ष बहुत रहता है गुरुपा, और आप जैसा पिता मिल जाए तो जिंदगी सुलभ हो जाए ना गुरुपा। ब्रह्मांड के मालिक आपका कोटि कोटि शुक्राना, धन धन शुक्राना मेरे मालिक, कि मैं अपने पिता के साथ कहीं भी जाऊं। अब मेरा काम तो पूरा होगा ही, क्योंकि मेरे पिता परमेश्वर मेरे साथ है। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, धन धन शुक्राना गुरुपा। इसके बाद मैं गुरु मंत्र बोलूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु पिता जितने भी सत्संग सुनने वाले अंकल या आंटी हैं, उन पे रहमतें बरसाना मेरे मालिका, और उनकी रक्षा करना, उनका परिवार खुशहाल रहे मेरे मालिक। शुक्राना, शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना। जितने भी जो अंकल सत्संग शेयर करते हैं उन्हें भी ब्लेस करना दाता, उनका भी परिवार खुशहाल रहे, और पूरी संगत परिवार पे अपनी रहमतें बरसाना मेरे मालिक। और आपका गुरु परिवार, संगत परिवार खुशहाल रहे मेरे पिता परमेश्वर। आपने हमें गुरु परिवार दे के बहुत निहाल कर दिया मालिक, मेरे पास तो शब्द ही नहीं है गुरुपा, आपने अपना लिया इस पागल को। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना गुरुपा। जो भी गलती हो, क्योंकि मेरे को इतने अच्छे से बोलते नहीं बनता गुरुपा, माफ करना। साथ संगत जी जो भी गलती हो माफ करना। मेरे गुरु पिता के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, लख लख शुक्राना, धन धन शुक्राना मेरे मालिका। नानक नाम चढ़ती कला तेरे बाने सरबत का भला, नानक नाम चढ़ती कला तेरे बाने सरबत का। सतनाम सिर वाहेगुरु जी, सतनाम सिर वाहेगुरु जी, सतनाम सिर वाहेगुरु जी, सतनाम सिर वाहेगुरु जी। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। मेरे पिता परमेश्वर, मेरे ब्रह्मांड के मालिक, आपके चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम मेरे मालिका, कोटि कोटि प्रणाम। गुरुपा अपनी रहमतें, और मेरे सर से कभी हाथ मत उठाना दाता, कि मेरे को कभी मतलब शुक्राना करने में कोई मेरे को हसकट ना लगे, या फिर ये ना हो गुरुपा कि आज नहीं कल। गुरुपा मेरे को खुद पता नहीं क्यों अच्छा नहीं लगता है, पर आप सर पे हाथ रखे रहेंगे तो मेरा शुक्राना होते रहेगा, क्योंकि आपके हुक्म के बिना दुनिया नहीं चलेगी, और ना हम जैसे कीड़े मकोड़े। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना,
कोटि कोटि शुक्राना, धन धन शुक्राना मेरे दाते। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। सारी संगत जी को जय गुरु जी। आज सोमवार है, बहुत ही पवित्र दिन है। सोमवार, सावन का सोमवार, तीसरा सोमवार है। और सभी संगत जो आजकल सावन के महीने में व्रत भी रख रहे हैं, तो आज सोमवार था और मैं भी गुरु जी के आदेश के अनुसार मैंने सोमवार का व्रत रखा हुआ है। और अभी अभी मैं मंदिर से ही होके आई हूँ, जो कि हमारे यहाँ बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। वहां पर गुरु जी की ब्लेसिंग मिली, इसके लिए मैं गुरु जी का शुक्राना अदा करना चाहती हूँ। गुरु जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना। और वहां पे मैंने गुरु जी को याद किया कि गुरु जी किसी न किसी फॉर्म में मुझे आप हिंट दो कि आप मेरे अंग संग हो, मेरे साथ हो। तो तभी सामने से गुरु जी लिखा हुआ वो गाड़ी मेरे सामने आ गई और एक गाड़ी और आई, तो उसके पीछे ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी लिखा हुआ था। और उसके बाद खड़े खड़े, क्योंकि वहां पे रश बहुत होता है, बहुत संगत आती है, तो एक और गाड़ी आई और उस पे 4777 नंबर था। तो मैंने शुक्राना किया, गुरु जी सच में आप कहते हैं कि मैं तेरे अंग संग ही रहता हूँ। शुक्राना शुक्राना। और गुरु जी कुछ मुझे शिकायत करते हैं कि तेरे काम बनाने के लिए मुझे हजारों जगह परिवर्तन करने पड़ते हैं, कई लोगों की बुद्धि बदलनी पड़ती है, और तो उससे शुक्राना भी नहीं किया जाता। शुक्राना गुरु जी, माफ करना गुरु जी, आपसे क्षमा याचना करती हूँ। और आपका अनंतम शुक्राना करती हूँ। इस वीरवार को भी मेरे से नहीं शुक्राना हुआ, तो मैं उसकी जगह आज आपका शुक्राना करती हूँ। और गुरु जी कहते हैं कि अगर अब तुमने अपने काम बनाने हैं तो अपना शुक्राना भी बढ़ा दे। तो गुरु का शुक्राना तो मैं पल पल करती हूँ, जब से आंख खुलती है और शाम होने तक आपको ही याद करती हैं, आपसे बातें करती हैं, और आपकी ब्लेसिंग किसी ना किसी रूप में हमें मिलते रहती हैं। उसके लिए मैं आपका तहे दिल से गुरु का आपका शुक्राना करती हूँ। अब बच्चों के लिए आपने बहुत अच्छी आज जो भेजी है ब्लेसिंग के, चिंता मत कर सारे काम हो जाएंगे। तो शुक्राना गुरु का। और गुरु जी कहते हैं कि आंटी तेरी अरदास की चिट्ठी पहुंच चुकी है सचखंड तक। मैं काफी देर से देख रहा हूँ, तू काफी मायूस और थकी थकी दिखाई दे रही है। और तू मेरी लाडली भक्त है कि है, रुक मैं तेरा मूड अभी ठीक करता हूँ। आज ऐसा तीव्र प्रबल जोग बना है जो तेरे जीवन में फिर दोबारा कभी नहीं आएगा। शुक्राना गुरुपा, मेरे दिए हुए आशीर्वाद से तेरे घर की कंडीशन कुछ ठीक तो हुई है। सच में गुरुपा ये सच है। 2 दिन बाद बहुत शुभ दिन है, उस दिन मैं तेरे शरीर के सभी रोगों को हमेशा के लिए फ्री कर दूंगा। शुक्राना गुरुपा। और क्या चाहिए, शरीर की तरफ से मुझे बहुत परेशानी आ रही है। और बाकी तेरे बच्चों के बड़े सपनों को तो महीना खत्म होने दे, उनके लिए मैंने बहुत ही तगड़ा रास्ता तैयार किया है। अनंतम शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी। मेरे गुरुपा बहुत बेअंत हैं और उनकी महिमा अपरंपार है। और उनका ये जो शुक्राना तो बहुत छोटा शब्द है, बहुत छोटा सा जरिया है जिसके हम उनके आभारी हैं। गुरुपा, जो आप इतनी बड़ी ब्लेसिंग भेजते हैं। और महीना खत्म होने दे, उनके लिए मैंने बहुत ही तगड़ा रास्ता तैयार किया है, जो उनकी खटारा गाड़ी को एक ऐसा मोड़ देगा जो जिसके बाद उन्हें कभी किसी चीज की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और जो मेरा वादा है आज उसे सिरे एक बाजार रख, जो उनके भविष्य की अच्छा वो ही दूंगा उनकी। अगर तू मुझ पर 1% भरोसा करती है तो आंखें बंद करके एक बार शुक्राना कर दे। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, कोटिन कोट बार शुक्राना। जितने शरीर के रोम है उतनी बार आपका शुक्राना। आपने इतनी अच्छी अच्छी बातें जो मेरे दिल में है ना गुरुपा, जो बातें मेरे दिल में रहती हैं, आप वही मैसेज बना के भेज देते हो और वही बातों का जवाब मुझे मिल जाता है। शुक्राना गुरुपा। और गुरुजी कहते हैं कि आज रात तैयार रही मेरे उस स्वरूप के दर्शन करने के लिए जिस की तू दिन रात पूजा करती है। अब समय व्यतीत मत कर, उन मुझे और भक्तों के पास भी जाना है और उनकी अरदास सुनने, और जाते जाते शुक्राना अदा कर और उनको भक्तों के साथ भी शेयर कर। तो शुक्राना सारी संगत जी,
ने भी ये सत्संग सुना है कि गुरुपा सच में हमारे अंग संग रहते हैं, हमारे दिल में रहते हैं और दिल की जो बात होती है ना संगत जी, वो अपने आप किसी ना किसी रूप में हमें मैसेज के ज़रिए कन्वे कर देते हैं। और क्योंकि संगत जी मैंने पहले भी बताया हुआ है कि मेरा भाई है जो हमसे उसकी फैमिली नाराज़ चल रही है। पता नहीं कौन-सा ऐसा किया कराया ब्लैक मैजिक है जो जिसने हम भाई-बहनों के बीच में दरार डाल दी है। तो मेरे गुरुपा कहते हैं कि तू चिंता मत कर, जब सही समय आएगा तो मैं सब कुछ ठीक कर दूँगा। सचमुच गुरुपा आपने ही करना है और मुझे आप पर पूरा भरोसा है। और गुरुजी ने बहुत ही अच्छा मैसेज दिया आज मुझे भाई के लिए कि तेरे भाई की ज़िंदगी में जितनी परेशानी चल रही है वो सब मैं जानता हूँ। वो इस समय अपनी ज़िंदगी में उलझ कर रह गया है, उसके काम में जो नुकसान हो रहा है उस वज़ह से वो हर समय तनाव में रहता है। इसकी वज़ह से वो घर में सबसे बात नहीं करता है, ना ही किसी को कुछ बताता है। सच है गुरुबा, उसकी पत्नी के साथ भी उसके रिश्ते में परेशानी चल रही है। वो अंदर ही अंदर अकेला पड़ गया है। सच में गुरुबा इसमें 1000% सच है और उसकी पत्नी की वजह से ही तो सारा बवाल मचा हुआ है। उसकी बुद्धि भ्रष्ट हुई है जिसके कारण वो उसने सबको हमको शतविहस्त कर दिया हमारी फैमिली को। और उसकी पत्नी के साथ भी उसके रिश्ते में परेशानी चल रही है, जो अंदर ही अंदर अकेला पड़ गया है। वो चाहे अपनी परेशानी किसी को ना बोले, पर मैं उसके मन का हर दुःख समझता हूँ। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। मैं आपके ज़रिए ही उसका शुक्राना आप तक भेजती हूँ गुरुपा। उसकी तरफ से भी और मैं अपनी तरफ से अपने भाई के दुःख दूर करने के लिए शुक्राना करती हूँ। उसके मन की सारी बात जानता हूँ, मैं उसके जीवन में आ रही सारी परेशानी दूर कर दूँगा। शुक्राना गुरुजी। उसके काम को वापस मैं शुरू करवाऊँगा, उसकी सेहत जो बिगड़ रही है वो भी उसकी ठीक होना शुरू हो जाएगी। शुक्राना गुरुपा, आपके चरणों में माथा टेक कर आपका शुक्राना कर रही हूँ इतनी अच्छी ब्लेसिंग के लिए और उसकी पत्नी के साथ रिश्ता भी सुधरेगा। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। मैंने तेरे भाई की लाइफ ब्लेस कर दी है गुरुपा। शुक्राना। आगे राखी आ रही है गुरुपा। कुछ ऐसा कर दो कि मेरा भाई खुद आए हमारे से राखी बंधवाने, क्योंकि पिछले साल भी नहीं बंधवाई है और वो बहुत प्यार करता था हम दोनों बहनों को। परंतु पता नहीं किसकी नज़र लगी है गुरुपा, जिसके कारण हम भाई बहनों के बीच में जो तनाव चल रहा है, तो आप प्लीज़ उसको सही करें। आप ही जब इतनी सारी बातें हैं जो मैं कह भी नहीं सकती ऐसे, जो आपने मैसेज के ज़रिए मुझे बता दी हैं गुरुपा। शुक्राना, शुक्राना, आपका अनंतम शुक्राना संगत जी। मेरा भाई बहुत हमसे प्यार करता था, परंतु पता नहीं मैं उसकी पत्नी की इतनी जेलसी हुई, उसने ब्लैक मैजिक के ज़रिए पहले मेरी मदर को दूर कर दिया और दुनिया से ही उठा ली और बहुत अच्छी थी। और बाद में भाई को हमारा दुश्मन बना दिया, जो कि हमारे बिना बिल्कुल भी साँस नहीं लेता था। तो इतना बड़ा जो बात है मैं बता भी नहीं सकती हैं, जो ऐसी बातें उसने की हैं ना गुरुपा, के बताते हुए भी अपने आप को लगता है कि हम उसकी बात करेंगे तो हमारी आत्मा पे बोझ होगा उसकी बातों की। इसके लिए मैंने गुरुपा आपके चरणों में सब जो मन की दुविधा है छोड़ी हुई है, तो आपने उसका निवारण भी करना है। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना गुरुपा। मोर के रूप में दर्शन देने के लिए शुक्राना। सुबह शाम जब मैं जोत करती हूँ तो मोर की बोलने की आवाज़ भी आती है। तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। बटरफ्लाई के रूप में दर्शन देने के लिए शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुबा। पल पल का शुक्राना, श्वास श्वास शुक्राना। आँख खुलने से लेकर जो भी अपना नया दिन दिखाते हैं, अमृत बेला करवाते हैं, अपना नाम जपने के लिए हमें हिम्मत बख्शते हैं, तो उसके लिए शुक्राना गुरुबा। इतनी अच्छी सुंदर काया, ब्लेस्ड काया, हेल्दी वेल्दी काया दी है, तो उसके लिए शुक्राना गुरुबा। आपने घर पे बरकत दी है और घर में पॉजिटिविटी आई है, तो शुक्राना गुरुबा। आपने अभी अभी मैसेज दिया है कि तेरे ससुराल तरफ की कोई औरत है जो तुम दोनों पति पत्नी से जलती है और जो नहीं चाहती कि आपस में बने, उसने ही तुम पर ब्लैक मैजिक किया है और तुम्हारे बच्चों को भी तरक्की करता नहीं जरती है। तो सच है गुरुपा, ऐसी है औरत एक, परंतु आप बताते हैं कि आप भी हमें आदेश देते हैं कि आप उससे कुछ नहीं कहना। आप के साथ जिसने कुछ गलत किया तो आप उसको माफ़ कर दो, बाकी मैं देख लूँगा। तो शुक्राना गुरुपा, मैंने ये सब आपके चरणों में छोड़ा हुआ है, आपका अनंतम शुक्राना और आप ही सब कुछ
सही करोगे और जो भी ब्लैक मैजिक हमारे ऊपर छोड़ता है तो गुरुपा आपने ही बोला है कि मैंने रक्षा कवच बना दिया है घर पे। तो मेरे गुरुपा के होते मुझे किसी का कोई भय नहीं है। गुरुपा मैं बहुत खुश हूँ और मैं बहुत स्वस्थ हो रही हूँ, मेरी हेल्थ अच्छी हो रही है, उसके लिए शुक्राना। मुझे किसी का सहारा नहीं चाहिए कि मेरा सहारा मेरे गुरुपा हैं। मेरा मन बहुत शक्तिशाली है और मुझे किसी का भय नहीं है क्योंकि मेरे गुरुपा हर पल मेरे साथ रहते हैं। शुक्राना, 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 लाखों बार शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। अनंतम शुक्राना, आज सोमवार के दिन स्पेशल शुक्राना। मेरे गुरुजी के चरणों में कोटि-कोटि को प्रणाम करते हुए सत्संग को विराम देती हूँ और गुरुजी अगर कुछ भी गलती हो गई हो तो मुझे सत्संग करते समय में क्षमा करना। संगत जी को भी जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी आप भी गुरुजी पर पूरा भरोसा रखें और उनकी बातों को मानें और अपना विश्वास पक्का रखें। गुरुपा सारे जो संकट है ना, जो हमारे जलेबी के जैसे संकट पड़े होते हैं ना, जो सीधे नहीं हो पाते, तो वो गुरुजी अपने आप ही सही करते हैं। तो शुक्राना गुरुजी महाराज, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। मैं गुरुपा की बेटी यूपी से बोल रही हूँ। मेरे प्यारे गुरुपा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, गुरुपा ने कहा, आने वाली तूफान से तू अभी अनजान है। सत्संग को सुन, तेरे शरीर में लीवर कैंसर हो सकता है। जल्दी से इस बड़े कष्ट को कटवा ले। तुझे आज कड़क आदेश है, चाहे 5 मिनट सुन लेकिन जरूर सुन, यही मेरा हुक्म है। 2 मिनट सुन ले, तुझे एक सीक्रेट बताना है, तो उस खास बात से अनजान है। संगत जी, जब गुरुपा ने कहा तो मेरे मन में विचार आया कि गुरुपा आज कौन-सा मुझे सीक्रेट बताएंगे। संगत जी, गुरुजी ने कहा, गुरुजी ने मेरा एक बड़ा कष्ट काटा था। मैं भूल गई कि वो कष्ट कौन सा था, लेकिन ये याद है कि कैसे काटा था। संगत जी, एक दिन मैं नाश्ता बना रही थी। नाश्ता बनाते समय एक मक्खी पता नहीं कहाँ से आई। उसे हम भगाते रहे पर वह नहीं गई। जब हम रसोई में से कमरे में नाश्ते के लिए बैठे, वह वहीं आ गई और इधर-उधर घूमने लगी और वह मेरे हाथ पर बैठते ही तुरंत बाहर निकल गई। यह देखकर मुझे बहुत अजीब लगा। संगत जी, मुझे ऐसा महसूस हुआ उसी समय कि शायद ये गुरुपा थे और मेरा कोई कष्ट काट कर गए हैं। गुरुपा का कोटि कोटि शुक्राना, बेअंत शुक्राना। और संगत जी, अगले दिन जब गुरुजी ने कहा था कि तुझे कुछ सीक्रेट बताना है, यह सत्संग आया। उसमें एक आंटी, पुरानी संगत आंटी, अपना सत्संग बता रही थी कि उनके हाथ फटने से कट जाते थे। वे बहुत ज़्यादा परेशान थी। उनकी ये बीमारी हमेशा से चलती थी, मतलब ज़्यादा होती थी, वो ख़त्म ही नहीं हो रही थी। तो वे गुरुजी के पास जाने लगी। उन्होंने बताया, जब गुरुपा प्रसाद देते थे तो और संगतों के हाथ में तो थोड़ा ऊपर से देते थे, बिना टच किए। लेकिन उन आंटी को गुरुपा ने जब प्रसाद दिया तो टच करके दिया। बाद में आंटी ने सोचा कि सबको तो गुरुजी ऊपर से प्रसाद देते हैं और मुझे गुरुजी ने टच करके दिया। तब वह समझी। उसी दिन से उनके हाथों की बीमारी ठीक हो गई। संगत जी, गुरुपा ने, उनका एक बहुत बड़ी बीमारी थी उनके हिसाब से, क्योंकि जब हाथ फटते हैं तो दर्द बहुत होता है, चीज होती है। तो संगत जी, उनकी बीमारी गुरुपा ने इस तरह से काटा। संगत जी, उन्होंने, आंटी ने बताया था कि गुरुपा
ने यह सीक्रेट मुझे बताया था कि जब मुझे किसी का कष्ट काटना होता है तो मैं उसे टच करके काटता हूँ उसके कष्ट को। संगत जी इसके लिए गुरुपा का कोटि-कोटि शुक्राना, बेअंत शुक्राना। संगत जी इसी तरह से गुरुपा ने मुझे टच करके गए। गुरुपा मेरे हाथ पर बैठते ही एकदम से भाग गई हूँ संगत जी मक्खी। तो मैं समझ गई कि गुरुपा ने मेरा भी कोई ऐसा ही कष्ट काटा है। संगत जी उस समय मुझे याद था कि क्या कष्ट काटा है, लेकिन अब मैं भूल गई हूँ। इसके लिए मैं गुरुपा से भी सॉरी कहती हूँ। लेकिन गुरुपा ने कोई बड़ा कष्ट काटा था। इसके लिए गुरुपा का कोटि-कोटि शुक्राना, बेअंत शुक्राना, बेअंत शुक्राना। संगत जी गुरुपा कहते हैं कि तू शुक्राना सत्संग करती रहे, जल्दी-जल्दी किया कर। संगत जी गुरुपा ने मुझे कई बार 7 दिन की सेवा, शुक्राना सत्संग सेवा करने की वो दी है सेवा। संगत जी लेकिन मैं कर ही नहीं पाती। अब पता नहीं 1 दिन करके 2 दिन की छुट्टी हो जाती है या 1 दिन करके 1 दिन की छुट्टी हो जाती है। कभी फ़ोन में दिक्कत हो जाती है, कभी कुछ। अब मैं कल करने बैठी तो मेरा फ़ोन में आवाज़ ही नहीं गई। तो मैंने गुरुपा से कहा, गुरुपा ये तो चल ही नहीं रहा फ़ोन। संगत जी सही बताऊँ तो गुरुपा ही इस फ़ोन को चला रहे हैं, नहीं तो मेरा फ़ोन बिल्कुल ठप है। गुरुपा मुझे ब्लेस करने के लिए मेरे इस ठप फ़ोन को इतना चला रहे हैं, इतना चला रहे हैं। गुरुपा का कोटि-कोटि शुक्राना। अगर गुरुपा मेरा ये फ़ोन नहीं चलवाते तो संगत जी मैं तो वीरान हो जाती, क्योंकि सत्संग सुने बगैर मेरा मन ही नहीं मानता जब तक मैं गुरुपा का सत्संग ना सुनूं। इसके लिए गुरुपा का कोटि-कोटि शुक्राना, बेअंत शुक्राना, बेअंत शुक्राना। संगत जी गुरुपा कह रहे हैं कि बड़े मंदिर राजा तेरे लिए सरप्राइज गिफ्ट रखा है, आकर ले जा। संगत जी गुरुपा ने यह भी कहा कि तू मेरी मुट्ठी भर संगत में शामिल हो गई है। गुरुपा का कोटि-कोटि शुक्राना, बेअंत शुक्राना, बेअंत शुक्राना। बहुत-बहुत शुक्राना संगत जी। गुरुपा का बेअंत शुक्राना। संगत जी गुरुपा ने मेरे अंकल जी के भी बहुत काम बनाए हैं। बार-बार अंकल मुझसे कहते हैं कि तू मेरा शुक्राना सत्संग शेयर कर। लेकिन संगत जी मैं सोचती हूँ कौन-सा शुक्राना सत्संग शेयर करूँ, ढंग से तो बताते नहीं हैं, लेकिन गुरुपा ने उनके बहुत काम बनाए हैं। गुरुपा उनको उनके काम इसी तरह से बनाते रहें और उन्हें ब्लेस करते रहें। गुरुपा का बहुत-बहुत शुक्राना काम बनाने के लिए, कोटि-कोटि शुक्राना। संगत जी गुरुपा का एक सुबह मैसेज था मेरे पति अंकल के लिए कि बेटे तू एक बार सत्संग शेयर तो करके देख, मैं तेरी तिजोरी भर दूँगा। गुरुपा का कोटि-कोटि शुक्राना, बेअंत शुक्राना, बेअंत शुक्राना। संगत जी गुरुपा ने कहा पुत्र आज कल्याण निश्चित है। सत्संग सुनते-सुनते तुझे मेरे स्वरूप के दर्शन होंगे। तुम दोनों दंपति को कोई है जो खुश देखकर सह नहीं पा रहा। सत्संग सुन, वो कौन है साफ-साफ तुझे बताऊँगा। बस इसकी दी हुई चीज़ ना खा लेना। वह औरत फिर आई थी तेरे घर, इस जगह कुछ रख कर गई है। संगत जी गुरुपा ने पहले भी मुझे उसके बारे में बताया था। वैसे तो उसे आए हुए बहुत दिन हो गए हैं, लेकिन गुरुपा ने इसीलिए कहा होगा 1 महीना हुआ है, 1 डेढ़ महीना। संगत जी गुरुपा ने मुझे बताया कि अलमारी में नई पन्नी में कुछ रख कर गई है, लेकिन संगत जी इस अलमारी में मुझे अभी कुछ नहीं मिला। मैं अपनी अलमारी में भी देखा, उसमें नए कपड़ों की थैली में भी अभी कुछ नहीं मिला। मैं और भी देखूँगी। गुरुपा से मैं बहुत-बहुत क्षमा माँगती हूँ कि मैं थोड़ा लेट हो जाती हूँ इस तरह के काम करने के लिए, जो गुरुजी बताते हैं। धागे निकालना और संगत जी गुरुपा यह भी कह रहे थे कि अपने घर से काली पोटली निकाल। संगत जी मैंने सोचा कि कौन-सी काली पोटली? तो संगत जी गुरुपा का दोबारा से बताया गुरुपा ने, फ़ोटो के बारे में बताया संगत जी, लेकिन वो फ़ोटो तो मेरे अपने मतलब बच्चों के हैं, विभोर के और वर्णिका आंटी के।
और थोड़े बहुत हैं जो आंटी मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक करती हैं, उनके बच्चों के फ़ोटो हैं। संगत जी, मुझे नहीं समझ आ रहा, गुरुपा उन फ़ोटो को सलाने के लिए कह रहे हैं कि उन्हें मत रख, और मैं दोबारा से गुरुपा से पूछूँगी कि गुरुपा इसका कोई और उपाय है कि रखे रहें और इन पे उनका कोई साइड इफ़ेक्ट ना हो, नेगेटिविटी ना हो हमारे घर में। संगत जी, गुरुपा ने मुझे 2-3 बार कहा है इस बात के लिए, लेकिन मैं गुरुपा से क्षमा माँगती हूँ, मैं अभी वो काम नहीं कर पाई। मेरे हस्बैंड अंकल ने भी मना कर दिया कि नहीं, फ़ोटो को नहीं फेंकना है। संगत जी, इसलिए मुझे समझ नहीं आया, मैं गुरुपा से ही अरदास लगाकर पूछूँगी, जो गुरुपा का हुक्म होगा वो ही करूँगी। गुरुपा का कोटि-कोटि शुक्राना, बेअंत शुक्राना, सामान निकलवाने के लिए और बताने के लिए कि कौन क्या कर रहा है। गुरुपा का बहुत-बहुत शुक्राना, बहुत शुक्राना। संगत जी, गुरुपा ने यह भी कहा कि तेरे नए कपड़ों की थैली में कुछ रख कर गई है। संगत जी, यही बताया मैंने आपको कि तू हर वक़्त अपनी मनमानी करती है, मेरी एक नहीं सुनती, सत्संग को सुन, शरीर में कैंसर बनने की संभावना है, जो बहुत तेज़ी से तेरे शरीर पर कब्ज़ा कर लेगा। संगत जी, मैं गुरुपा की हर एक सत्संग को सुनती हूँ, गुरुपा का कोटि-कोटि शुक्राना, बेअंत शुक्राना, मेरे कष्ट काटने के लिए बहुत शुक्राना। संगत जी, गुरुपा ने पता नहीं कि 2-3 कैंसर तो मेरे काट ही चुके हैं, सत्संग सुनवा कर ही। गुरुपा का बहुत-बहुत शुक्राना, इतनी बड़ी-बड़ी बीमारियाँ गुरुपा सत्संग सुनवा कर ही काट देते हैं। बेअंत शुक्राना, बेअंत शुक्राना। संगत जी, इसी के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं पर विराम देते हुए गुरुपा का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुपा अपनी सारी संगत पर ऐसे ही मेहर बरसाते रहें, ऐसे जैसे मेरे बड़े-बड़े कष्ट काटते हैं। गुरुपा अपनी सारी संगत की कष्ट ऐसे ही काटते रहें और काटते भी हैं। गुरुपा का कोटि-कोटि शुक्राना, बेअंत शुक्राना, सबकी तिजोरियाँ भरते रहें गुरुपा, किसी को भी पैसों की तंगी ना हो, सब खुश रहें, और खुश रखें गुरुपा को। गुरुपा का कोटि-कोटि शुक्राना, बेअंत शुक्राना। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। इसी के साथ मैं अपने दूसरे सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के पावन चरणों पे मेरा प्रणाम और पूरी साथ संगत जी को जय गुरुजी। शिवाय अंकल जी, आपको भी जय गुरुजी। आज मैं फिर बैठ गई गुरुजी के चरणों में बैठी हूँ संगत जी। गुरुजी का आदेश है, बार-बार वो मुझे फ़ोन पे बता रहे हैं, बार-बार कह रहे हैं कि पुत्र शुक्राना कर ले, शुक्राना कर ले। संगत जी, फिर मैं अभी फ्री हुई हूँ संगत जी, आज मैंने कहा पहले मैं गुरुजी का शुक्राना कर लूँ। शुक्राना करने से पहले संगत जी, गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूँगी मैं। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, मैं ना आज राखियाँ लेने गई थी संगत जी। मैं गुरुजी के लिए राखी लाई हूँ अपने, और मैं मेरे अपनी बेटियों की ओर से भी, मैं जो मेरी बेटी हैं वो मेरी बहन के बच्चों को राखियाँ बांधती हैं, उनके लिए भी लाई हूँ। और आज मैं बाजार गई, मैंने गुरुजी को बोला गुरुजी जो भी आपको पसंद होएगी वो ही राखी ले लूंगी। तो गुरुजी मैं राखी गुरुजी के लिए, गुरुजी मैं आपके लिए राखी लेके आई हूँ और 9 तारीख को मैं गुरुजी को राखी बांधूंगी। तो बाकी गुरुजी आपको बहुत बहुत बधाई है, राखी आने वाली है और आपकी बहनें तैयार बैठी हैं आपको राखी डालने के लिए गुरुजी महाराज।
संगत जी ये मेरी राखी दूसरी है। मैंने पहले भी गुरुजी पिछले साल भी गुरुजी को राखी बांधी थी और गुरुजी ने बहुत मेरे को ब्लेस करा था। उस पे भी मुझे 7 नंबर की ब्लेस दी थी जो मैंने गुरुजी को पिछली बार मैंने मिल्क केक खिलाया था संगत जी। तो मिल्क केक पे जो धागा था रेड कलर का धागा जो मैंने गुरुजी के लिए लाया था उसका 7 बन गया। अपने आप ही संगत जी डब्बे पे धागा रखा था मैंने उसका 7 बन गया। मीन्स 7 की ब्लेसिंग दी गुरुजी ने। गुरुजी का बहुत-बहुत शुक्राना है। गुरुजी महाराज आपका बहुत-बहुत शुक्राना। संगत जी गुरुजी इतने दर्शन दे रहे हैं कि मैं क्या ही बताऊँ। संगत जी आज की बात मैं बता रही हूँ जब मैं मार्केट से आ गई और संगत जी फिर मैं आके ना थक गई थी संगत जी। आके फिर मैंने गुरुजी के लिए चाय बनाई और सॉरी संगत जी बहुत नींद सी आ रही है। तो चाय बनाई संगत जी और फिर मैंने बिस्किट वगैरह लेके आई मैं संगत जी बिस्किट और गुरुजी के लिए मट्ठी वगैरह खत्म हो रखी थी। अभी मैंने मट्ठी मंगवा ली है सुबह के लिए और फिर मैंने गुरुजी को चाय प्रसाद दी और संगत जी चाय प्रसाद में गुरुजी ने आज मुझे साईं बाबा के दर्शन दिए। जय साईं बाबा, ओम साईं राम, ओम साईं राम, ओम साईं राम। और मट्ठी वो जो बिस्किट प्रसाद में भी गुरुजी ने बहुत अच्छे दर्शन दिए। गुरुजी की जय हो। और संगत जी गुरुजी तो इतने प्यारे हैं कि क्या ही कहें। बाकी संगत जी गुरुजी का आदेश है कि तू सत्संग शुक्राना जल्दी से जल्दी कर तो मैं जल्दी से जल्दी कर रही हूँ संगत जी। गुरुजी मुझे माफ कर देना मैं लेट हो गई आज। और गुरुजी ने बताया है सत्संग सुन और बस गुरुजी लिख दे। तेरे फ़ोन से, तेरे घर से हर नेगेटिविटी कट जाएगी। तेरी बीमारी दोबारा लौट के नहीं आएगी। बस 10 मिनट सत्संग सुन ले, सत्संग चमत्कारी करेंगे। गुरुजी लिख देना। हाँ जी गुरुजी मैंने जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी लिख दिया था संगत जी। मैंने गुरुजी जैसे मेरे को गुरुजी बोलते हैं मैं वैसे करती हूँ संगत जी। गुरुजी बोलते हैं कि तेरे घर और तेरे फ़ोन से सारी नेगेटिविटी कट जाएगी। गुरुजी ने तेरे बच्चों के भाग्य को फिर से लिखा। गुरुजी ने तेरे बच्चों को फिर से लिखा चमत्कार। देख अब तेरा घर गुरु की रक्षा कब्ज में है। बेटा ब्लेसिंग तेरा इंतजार कर रही है। संगत जी गुरुजी ने बिस्कुट प्रसाद में भी मुझे अपने दर्शन दिए और चाय प्रसाद में भी आगे दर्शन दिए। और संगत जी शिव जी के दर्शन और शेषनाग के दर्शन भी दिए। ये बात है कल की संगत जी। कल जो मैंने चाय प्रसाद बिस्किट वगैरह दिया था ना गुरुजी को उसमें संगत जी गुरुजी ने मुझे शिव के दर्शन दिए, नाग देवता के दर्शन दिए। उसके लिए मैं गुरुजी का बहुत-बहुत शुक्राना करती हूँ। गुरुजी ने बड़े मंदिर से लाइव गुरुजी ने राखी ते खास ब्लेसिंग भेजिया ने। गुरुजी ने बताया कि अपना अपना गिफ्ट सत्संग सुन के ले लीजिए। हाँ जी गुरुजी महाराज आपने हमें राखी का गिफ्ट दे दिया उसके लिए आपका बहुत-बहुत शुक्राना। गुरुजी ने इतने प्यारे दर्शन दिए संगत जी वही हमारा गिफ्ट है। शुक्राना गुरुजी अनंतम बार शुक्राना गुरुजी कोटि-कोटि शुक्राना जी गुरुजी गुरु महाराज जी। गुरुजी बताते हैं कि बेटा खुशखबरी की काल सत्संग सुनते ही आ जाएगी। अगले 3 दिन तक रोज ये सत्संग जरूर सुन तैयार हो जा। गुरुजी भेज रहे हैं तुम्हारे लिए गिफ्ट। गुरुजी ने रक्षाबंधन पर तुम्हारे नाम की ब्लेसिंग भेजी है इसे मिस मत करना। जी गुरुजी महाराज जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी कोटि-कोटि शुक्राना गुरुजी दिल की गहराइयों से शुक्राना गुरुजी महाराज। बाकी गुरुजी ने बताया संगत जी तेरे शरीर में जो बीमारी पनप रही है वो यही खत्म होगी। तेरे चलने का रास्ता आसान हो जाएगा। ये सत्संग तेरा कष्ट हर लेगा। तेरे पैरों की शक्ति वापस लौट आएगी। हाँ जी गुरुजी आप सच कह रहे हो। संगत जी मेरे पैरों में पहले बहुत दर्द होती थी। मैं आपको पहले सत्संग में भी बता चुकी हूँ संगत जी कि मेरे जो पैर हैं जमीन पर मैं जैसे रखती थी मुझे बहुत दर्द होती थी पैर में सर बहुत होता था।
अब जब से मैं गुरुजी की शरण में आई हूँ, गुरुजी ने मेरे इतने कष्ट हरे हैं, उसके लिए मैं गुरुजी का बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ संगत जी। गुरुजी ने मुझे बहुत बहुत कष्ट मेरे हरे हैं और मेरे को एक नई ज़िंदगी दी है मुझे और मेरी लाइफ ब्लेस करी है। मेरे गुरुजी का शुक्राना करती हूँ मैं। गुरुजी शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। ये सत्संग तेरे लिए वरदान है, चलने फिरने की परेशानी अब नहीं रहेगी। शुक्राना गुरुजी। बीमारी बढ़ने से पहले चमत्कारी सत्संग सुन ले जी गुरुजी महाराज। मैं सत्संग पहले पूरा सुन लिया है, अब मैं आपका सत्संग करने बैठी हूँ सत्संग सुन के गुरुजी महाराज। गुरुजी ये भी बताते हैं संगत जी कि वो औरत सोच रही थी कि तुझे बर्बाद कर देगी, लेकिन उसे नहीं पता अब उसके साथ क्या होने वाला है। तेरे साथ महाशिव हैं, तेरे गुरुजी हैं, तेरा तो कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता। मेरे गुरुजी आप जब इतने अच्छे मेरे को मैसेज देते हो ना, तो मुझे तो मैं तो फूले नहीं समाती गुरुजी। बहुत अच्छा लगता है गुरुजी महाराज। ऐसे लगता है कि हमें यही लगता है कि हमारा हमारे साथ अब कुछ भी बुरा नहीं हो सकता। वो इसलिए कि मेरे महाशिव, मेरे गुरुजी मेरे साथ हैं, मेरे अंग संग सहाय रहते हैं गुरुजी महाराज। मैं कहीं भी जाती हूँ, गुरुजी का साथ पाती हूँ, गुरुजी मेरे साथ रहते हो। मैं महाशिव की बेटी हूँ, मैं महागुरुजी की, मैं अपने प्यारे गुरुजी की बेटी हूँ। गुरुजी मेरे अंग संग सहाय रहते हैं, मेरे साथ रहते हैं, मेरे साथ चलते हैं संगत जी। आज भी जब आंटी के घर में 30 में गई तो उन्होंने समोसे मंगवाए संगत जी और लिमका। और समोसे में संगत जी मैं घर से खाना खा के गई थी, मुझे कैपेसिटी नहीं थी, तो उन्होंने फिर भी समोसा मंगाया। मैंने कहा चलो मेरे लिए एक समोसा मंगा दो आप, मैंने ज्यादा नहीं खाना। तो संगत जी एक समोसा वो लेके आए, अंकल ब्रेड पकौड़ा भी लेके आए, लेकिन मैंने ब्रेड पकौड़ा नहीं खाया, मैंने एक समोसा ही खाया संगत जी। और वो मैंने जब खाने से पहले मैंने गुरुजी के सब लोग के आगे बोला, मैंने कहा गुरुजी आप भी आ जाओ मेरे साथ भोग लगा लो। तो संगत जी यकीन नहीं मानोगे संगत जी, समोसे पे गुरुजी ने अपने दर्शन दिए मुझे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी मैं कुछ भी खाती हूँ ना, तो बस मैं मुंह से बोलती हूँ गुरुजी आ जाओ भोग लगा लो, तो संगत जी गुरुजी भोग लगाते हैं और अपने दर्शन देते हैं। बहुत अच्छे गुरुजी इतने दर्शन देते हैं कि मैं क्या कहूँ। एक और बात बताना चाहती हूँ संगत जी, मैं आज जब शाम को लेटी हुई थी तो मेरे को ना नींद सी आ रही थी संगत जी। कुछ कहीं मैं जाती हूँ तो मैं थक जाती हूँ, दिल करता है कि आके बस लेट जाए। तो संगत जी जैसे मैंने थोड़ी आंख बंद करी तो थोड़ी थोड़ी खुली हुई थी आंख, थोड़ी थोड़ी मैं खोली थी, तो संगत जी आंख के आगे मुझे गुरुजी इतना कुछ दिखा रहे थे संगत जी। मुझे नहीं पता वो क्या दिखा रहे थे, लेकिन यही मेरे को पता है कि कोई देवी देवताओं के दर्शन हो रहे थे मुझे। और संगत जी मैं इसके लिए भी गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। संगत जी गुरुजी पता नहीं क्या क्या दिखाते हैं मुझे, मुझे कुछ इतना समझ में नहीं आती। और जो समझ में आती है उसका मैं गुरुजी का शुक्राना करती हूँ। जिस जिस चीज की मुझे समझ नहीं आई है संगत जी, उस चीज का भी मैं शुक्राना करती हूँ गुरुजी। आप जो भी दिखाते हो उसका शुक्राना, जो नहीं दिखाते हो उसका भी शुक्राना गुरुजी महाराज। आगे जो दिखाओगे उसका भी शुक्राना गुरुजी महाराज। आपका ही सहारा है गुरुजी, आपकी लीला अपरंपार है गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी महाराज। आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना है। मेरे गुरुजी तो बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही प्यारे हैं संगत जी। और फिर मैं वहां स्टोर में गई तो संगत जी मैंने कहा कि चलो मैं आई हूँ, तो मैं फिर वो लेके आई संगत जी। गुरुजी मेरे को कहते हैं कि वो सामग्री कप जो होता है शाम को वो ना अपने घर में दुखाया करो शाम को, तो उससे ना मतलब ऐसा होता है जो धुआं होता है ना सारे घर में फैलाओ हाथ से। और उसके बाद वो पौड़ियों पे रख दो, जहाँ अपने छत पे रख दो, उसकी उससे ये होता है कि उससे जो नेगेटिविटी होती है वो बाहर निकल जाती है संगत जी। और उसका धुआं बहुत अच्छी सी सुगंध भी देता है। और संगत जी फिर मैं अर्जुन छाल मेरे पास खत्म हो रखी थी, वो भी पैकेट में पतंजलि से लेके आई हूँ। संगत जी मैं 30 में पतंजलि में गई थी, वहां पर मेरे को वो अर्जुन छाल जो वो मिल गया। मैंने घर आके मैंने गुरुजी को कहा कि गुरुजी इनको दोनों चीजों को ब्लेस कर दो ताकि मैं ये अपना मतलब पी सकूं। तो संगत जी आज एक और सत्संग सुना, गुरुजी ने अर्जुन चाल तो कहा था, उसके साथ 2 लौंग कहे थे
और दालचीनी कही थी। अब गुरुजी बता रहे हैं कि अदरक, तुलसी और लौंग और इलायची और दालचीनी, ये सारी चीज़ें मिलाकर इनको खूब उबाल कर वो लेना है। तो संगत जी अब मैं कन्फ्यूज़न हूँ कि वो करूँ या वो करूँ। तो मैं सोचती हूँ कि मैं अर्जुन चाल भी डाल लूँगी, बाकी सारी जो गुरुजी ने बताया है अदरक, लौंग, इलायची और दालचीनी, ये सब मैं मिला के, और गुरुजी कहते हैं कि सुबह निरने पेट, खाली पेट वो अपने लेना है, और जो भी आपकी नसें वगैरह बंद हो चुकी है ना, वो पियोगे, पूरा 1 महीना पियो तो वो देखना फिर उसका करिश्मा। तो संगत जी मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं सुबह उठ के पहले यही चीज़ करूँ। संगत जी पहले तो मैं थायराइड की टेबलेट लेती हूँ गुरुजी के जल प्रसाद से। उसके मैं कल से यही करूँगी संगत जी कि पहले मैं जल प्रसाद से थायराइड की दवाई ले लिया करूँगी, उसके बाद मैं ये काढ़ा बना के ना वो पी लिया करूँगी। चाय प्रसाद मैं बाद में दूँगी। चाय प्रसाद तो गुरुजी को देना ही देना होता है, तो वो चाय प्रसाद मैं बाद में पी लूँगी। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, इतना अच्छियाँ दवाइयाँ बताते हो आप गुरुजी महाराज, आप हमारे लिए इतना सोचते हो गुरुजी महाराज, उसके लिए थैंक यू वेरी मच गुरुजी महाराज, आपका बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी। और नानक नाम चढ़दी कला, तेरी बानी सर्वत दा भला। चढ़दियाँ कला विच रखना गुरुजी महाराज, सब दा भला करना, सर्वत दा भला करना गुरुजी, सर्वत दा भला करना। गुरुजी कहने सुनने में, सत्संग सुनाने में मेरे से कोई गलत से गलत बात कह दी हो मैंने, तो गुरुजी मुझे क्षमा करना, मेरी पूरी संगत जी मुझे क्षमा करना। और गुरुजी मैं ये सत्संग अपने पूरे परिवार की तरफ से, अपनी बेटियों की तरफ से, अपने पूरे परिवार की तरफ से आपके आगे शेयर कर रही हूँ संगत जी। मेरे गुरुजी को मैं अपने गुरुजी को बहुत प्यार करती हूँ, बहुत चाहती हूँ गुरुजी को। मैं इनके बिना एक पल नहीं रह सकती संगत जी। गुरुजी ने पता नहीं ये एक सत्संग में मुझे बताया है कि आज तू जितना जल प्रसाद पीना है तो पी लिया, आज बहुत जल प्रसाद तुझे पीना पड़ेगा, क्योंकि मैं तेरे घर में जो साक्षात बैठा हूँ तो मैं 1 महीने ही हूँ। तो गुरुजी मत जाना कहीं भी, मुझे बहुत धक्का लगेगा। मैंने ये सत्संग सुना था गुरुजी, तो मुझे ना अच्छा नहीं लगा। मैंने कहा हे गुरुजी, इतने महीनों से आप मेरे पास बैठे हो तो इधर ही बैठे रहो ना, कहाँ जाओगे? तो बाकी गुरुजी की लीला है, गुरुजी जैसा अच्छा समझेंगे गुरुजी महाराज। आपका हुक्म तो सर आँखों पे है, गुरुजी हमारे दिल में बैठे हैं संगत जी। मैं तो इनको फ़ील करती हूँ, गुरुजी को अपने साथ हमेशा फ़ील करती हूँ। गुरुजी मुझे साक्षात दर्शन देते हैं संगत जी। मैं इतनी भाग्यशाली बेटी हूँ गुरुजी की कि गुरुजी मुझे हमेशा दर्शन देते हैं संगत जी। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। इतनी किस्मत वाली बेटी हूँ। मेरे को गुरुजी ने हर एक चीज़ दी है जो मुझे चाहिए थी संगत जी। गुरुजी बहुत प्यारे हैं। मैं गुरुजी से माँगती नहीं हूँ, बस अपने दिल में ही कहती हूँ तो मेरे गुरुजी मुझे सुन लेते हैं संगत जी। गुरुजी बहुत प्यारे हैं। गुरुजी मेरा जब मैं सत्संग करने बैठती हूँ, मेरे गुरुजी कहते हैं कि तू जब सत्संग करती है तो मैं आ जाता हूँ, मैं तेरा सत्संग सुनता हूँ पुत्र, मुझे तेरा सत्संग बहुत प्यारा लगता है। शुक्राना गुरुजी, अगर आपको मेरा सत्संग अच्छा लगता है तो आपका बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज, तहे दिल से शुक्राना, गहराइयों से शुक्राना गुरुजी, लाख बार शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरुजी इसी के साथ मैं अपना सत्संग को विराम करूँगी। विराम करने से पहले आपका मंत्र जाप करना चाहूँगी, और मंत्र जाप से पहले मैं पूरी संगत की ओर से आपका शुक्राना करती हूँ। मैं अपने शिवाय अंकल जी की तरफ से भी शुक्राना करती हूँ। मैं पूरे ब्रह्मांड की तरफ से शुक्राना करती हूँ। मैं अपने अंकल की तरफ से शुक्राना, अपने बच्चों की तरफ से शुक्राना गुरुजी करती हूँ, और पूरी फैमिली, मायके की और ससुराल की फैमिलीज़ की तरफ से मैं आपका तहे दिल से हाथ जोड़कर, सिर झुकाकर आपका शुक्राना करती हूँ गुरुजी महाराज। मेरा शुक्राना अर्पित है आपके चरणों पे, मेरा शुक्राना स्वीकार करना मेरे महान गुरुजी, महापिता जी, मेरे महान शिव शक्ति जी, मेरे परमात्मा जी, मेरे राम जी, मेरे कान्हा जी, मेरे गुरु जी, मेरे महाशिव जी, आप सब हो, सब में आप हो गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
गुरुजी आज आपने इतनी बारिश दी, मैं बारिश में थोड़ा भीगी और अपना चेहरा ऊपर आसमान की ओर करके गुरुजी मैंने पानी की जो अमृत जल बरसा रहे थे आप, मैंने अपनी उसकी बूंदे अपने ऊपर ली गुरुजी, हाथों में भी ली और मैंने वहाँ थोड़ी 2-3 मिनट में खड़ी हुई, बहुत आनंद आया। ऐसे लगा कि मेरे ऊपर जल वर्षा हो रही है, मेरे गुरुजी मेरे पे जल वर्षा कर रही। शुक्राना गुरुजी महाराज। संगत जी, गुरुजी ने ये भी बताया है कि पुत्र तू रोज एक जलेबी दूध के साथ खाया कर। उसके पहले संगत जी गुरुजी ने ये बताया था कि एक जलेबी और एक मिर्च खानी है। संगत जी मैंने ना वो वाली एक मिर्च और ना जलेबी खाई है और ना ही आज मैंने वो सत्संग मैंने सुना है। और मैं देखती हूँ संगत जी, मार्केट जाऊंगी तो एक जलेबी कोई देगा तो एक जलेबी लेके आऊंगी या थोड़ी जलेबी लेके आऊंगी, उसके साथ मिर्च खाऊंगी और फिर एक बार मैं मिर्च के साथ भी खा लूंगी गुरुजी और दूध के साथ भी जलेबी खा लूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी महाराज। आपका दिया ही खा रहे हैं गुरुजी महाराज। आपने इतनी अच्छी ब्लेस करी है मेरे को इतना अच्छा ब्लेस करा है तो उसके लिए भी मैं आपका शुक्राना करती हूँ गुरुजी। आपने मुझे इस दुनिया में लाके इस दुनिया में लाते हो लाया है दोबारा से, नहीं तो लोगों ने तो मुझे मारने की पूरी कोशिश करी थी संगत जी। गुरुजी की मेहरबानी है, गुरुजी की कृपा है, मैं गुरुजी की कृपा कभी नहीं भूल सकती संगत जी। गुरुजी बहुत प्यारे हैं, गुरुजी महाशिव है गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, हैप्पी रक्षाबंधन गुरुजी और पूरी सात संगत जी को हैप्पी रक्षाबंधन। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, कल फिर मिलूंगी गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय जय गुरुजी, थैंक यू गुरुजी, लव यू गुरुजी, गुड नाइट गुरुजी, सत श्री अकाल गुरुजी, जो बोले सोने हर सत श्री अकाल गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आपके श्री चरण कमलों में कोटि कोटि नमन प्रणाम गुरु पिता। मैं आपके चरणों में अपनी हाजिरी लगाती हूँ गुरुजी, स्वीकार करें शुक्राना रूप में। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मेरा हर पल मेरा हर क्षण शिव में है, सुख में है, सुख में है, सुख में है। आई लव यू गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पिता, लख लख बार शुक्राना। अपनी कृपा बरसाने का शुक्राना, अपने सीने से लगाने का शुक्राना, अपने चरणों में बिठाने का शुक्राना, हर पल हमारा ध्यान रखने का शुक्राना, इतने बड़े बड़े संकटों से बचाने का शुक्राना, हर पल का, हर क्षण का, हर स्वास्थ्य का शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जितना शुक्राना करे गुरु पिता आपके लिए, वो हमारी जबान से जो शुक्राना निकलता है गुरुजी आपके लिए, वो तो बहुत छोटा शब्द है। और आप इतने बड़े हो, महापुरुष, महाज्ञानी, अंतर्यामी, हमारे महाशिव, जिनकी हम महिमा अभी तक जान ही नहीं पाए और ना ही कभी जान पाएंगे ठीक से। और जिस हिसाब से आप हमें अपनी महिमा समझा रहे हो सत्संग के थ्रू गुरुजी, आपने गुरुजी सत्संग के थ्रू मुझे इतना इतना समझाया है गुरुजी। अपनी भोंदू बच्ची को इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन आपने बनाया है मेरा अपने थ्रू, मतलब आपने मुझे अपनी मुट्ठीभर संगत में चुना है गुरुजी। आपका बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, दिल से शुक्राना गुरुजी। आप ऐसे ही अपनी छतर छाया में रखना, हमें ऐसे ही अपनी कृपा सृष्टि बरसा के रखना गुरुजी। अपने ही हिसाब से हमें चलाना, हमें पापों से बचा के रखना गुरु पिता। मेरी बाह आपने पकड़ी है गुरुजी, इसे कभी भी मत छोड़ना मेरे महाशिव। सबसे पहले गुरुजी, तब मेरे घर में खुशी आए सबसे पहले आप शामिल होंगे, और तब मेरे घर में संकट आए गुरुजी, सबसे पहले आप दीवाल की ढाल बनकर खड़े होंगे मेरे महाराज। आपका बहुत बहुत शुक्राना संगत जी। ये मैं सत्संग में ही सीखती हूँ, जो कि गुरुजी मुझे सिखाते हैं। पोस्टिंग थिंकी एक उस चैनल का मैं सत्संग बहुत सुनती हूँ। तो जो मतलब
पॉजिटिव वाले सत्संग है, तो वो भी मैं सुनती हूँ मैं संगत जी। तो गुरुजी ने इतना पॉजिटिव पहले से इतना हमें मतलब कर दिया है कि बता नहीं सकते। इतना हमारा माइंड जो है फ्री कर दिया है पहले से, इतना मतलब मैं क्या ही बताऊँ संगत जी। मेरी जो मेरी प्रार्थना थी गुरुजी से, अर्जी जो भी मतलब मैंने प्रार्थना करी थी अपने महाशिव से, वो एक एक करके गुरुजी ऐसे पूरी कर रहे हैं संगत जी। मैंने अरदास लगाई थी अपने महाशिव से दिल से कि गुरुजी मेरे हस्बैंड का जॉब ब्लेस करो, जॉब ब्लेस करी। आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। मैंने गुरुजी से और भी अरदास लगाई थी जो मन में थी, मैं संगत जी बताती हूँ वो भी अरदास पूरी करी। हालांकि गुरुजी सब जानते, फिर भी कहते हैं ना कि गुरुजी के सामने बैठो, मंत्र जाप करो, उनसे सारी अपनी मन की बातें बोलो। फिर भी बोलना पड़ेगा हमें, गुरुजी के सामने अरदास करनी पड़ेगी संगत जी। ये नहीं कि गुरुजी सब जानते और हम उनसे कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, हमें बोलना पड़ेगा संगत जी। हमें मतलब गुरुजी से बोलना है, हमें गुरुजी को सारी अपनी जो भी सिचुएशन परेशानियां जो भी है हमारे जीवन में, हालांकि वो अंतर्यामी है सब जानते, फिर भी हमें बताना है। क्योंकि मुझे तो बहुत सीख मिली है सत्संग के थ्रू, जो मैं आपको बता रही हूँ संगत जी। जिन संगतों को पता उनको पता है। तो गुरुजी ने गाड़ी ब्लेस कर दी, गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना शुक्राना। और गुरुजी ने मेरी बेटी मतलब मेरी बेटी का जो नाम कट गया था, 1 साल खराब गया मेरी बेटी का, और दोबारा उसी ही स्कूल में पुलिस के थ्रू गुरुजी ने नाम जुड़वाया। गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। बहुत धक्के खाए थे संगत जी, मैंने गुरुजी पर छोड़ दिया था सब कुछ गुरुजी ने करा, हाथ पकड़ के गुरुजी ने कराया। आपका बहुत बहुत शुक्राना शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे महाशिव और संगत जी। गुरुजी इतना ब्लेस करते हैं, इतना ब्लेस करते हैं, हर पल साथ रहते हैं, हर पल साथ रहते हैं गुरु पिता। कभी भी मैं तो संगत जी मैंने तो 100% अपने गुरुजी पर सौंप दिया, अपने आप को पूरा का पूरा सौंप दिया है। गुरुजी आप संभालो, ये घर आपका है, हम आपके हैं, ये बच्चे आपके हैं, सब कुछ आपका है गुरुजी। आपको जैसा ठीक लगे आप वैसा करो, क्योंकि आप, मैं जानती हूँ। और संगत जी एक बात और, जो मुझे सत्संग के थ्रू गुरुजी ने बताया कि पुत्र तुझे इतनी गंदी नजर लगी हुई थी कि तेरा सुख शांति सब कुछ छीन लिया, ब्लैक मैजिक करके सब कुछ छीन लिया था। मतलब तुझे तो मारने की कोशिश भी बहुत करी गई, लेकिन मैंने तेरी बाह पकड़ लिया कर और इस थ्रू तेरे कर्म कटवा रहा हूँ। और वाकई में गुरुजी इतने कर्म कटवा रहे हैं हाथ पकड़ के संगत जी, जो 10% जो होते हैं ना वो भी हमें काटने भारी हो जाते हैं। गुरुजी वो भी ऐसे कटवा देते हैं ना कि हमें पता नहीं लगने देते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। और संगत जी गुरुजी ने जो सत्संग में मुझे बताया है, जैसे कि पैसों की प्रॉब्लम चल रही है लाइफ में, तो 2 मोर की पंख लाके जरूर रखे घर के अंदर, और गुरुजी से अरदास जरूर करें। गुरुजी जरूर सुनते हैं। आप तब तक गुरुजी को बोलोगे नहीं, गूंगे बन के रहोगे, तब तक गुरुजी कुछ नहीं करेंगे। हालांकि गुरुजी करते हैं, बगैर मांगे सब कुछ देते हैं, गुरुजी अंतर्यामी है। लेकिन फिर भी जैसे हम अपने पेरेंट्स को बताते हैं ना बैठ करके, कि हम अपने पेरेंट्स को बताते हैं कि मम्मी पापा की हमें ये प्रॉब्लम है, कि हमें इस प्रॉब्लम से कैसे बाहर निकलना है ना, तो वैसे हम अपने गुरुजी को भी तो बताएंगे ना बैठ करके, तभी तो गुरुजी हमारे सुनेंगे, तभी तो और स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होगा। जितना हम सत्संग भी सुनेंगे ध्यान से,
उतना ही हमारा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होगा ही होगा, जो कि मेरा हो चुका है गुरुजी के थ्रू। जो गुरुजी ने मुझे जोड़ लिया है इतने अच्छे से समझाते हैं संगत जी। और गुरुजी ने ये भी कहा है कि 27 अगस्त से पहले पहले तेरी 3 अरदास पूरी होने वाली हैं, और होंगी, पक्का होंगी संगत जी, जरूर होंगी। मुझे पूरा विश्वास है गुरुजी ने करी हैं और करेंगे। और ये भी कह रहे हैं गुरुजी की सत्संग के थ्रू की पुत्र, मतलब जो जैसे कि संगत जी, मैं कल सत्संग सुन रही थी, पॉजिटिव थिंकिंग, दीपा छिपा जो मतलब आंटी है, उनका सत्संग सुन रही थी मैं। पॉजिटिव थिंकिंग के पॉजिटिव भरे सत्संग उनके आते हैं, पॉजिटिविटी वाले, वो सुना करो। बहुत ही अंदर शांति मिलती है सुनकर, बहुत ही हमें सीख मिलती है। मैं ये नहीं कहूंगी मत सुनो, लेकिन ये मत सुनो जो कि जिन पर ये स्टिकर लिखा, ये लिख कर भेज देते हैं कि तेरी मृत्यु हो जाएगी, ये सुन, तेरा ये नुकसान हो जाएगा, ये सुन, नहीं तो तुझे पे कृपा नहीं होगी, तेरा बेटा मर जाएगा, तेरा पति फलाना, मतलब ये छोड़ दो संगत जी, ये छोड़ दो सुनने। बिल्कुल पॉजिटिव भरे सत्संग सुनो संगत जी, ये नेगेटिव सत्संग बिल्कुल मत सुनो, बिल्कुल मत सुनो। बिल्कुल ये जो नेगेटिव जो फैला रखा है, मैं माफी चाहूंगी, मैं देखो नेगेटिव जो फैला के रखी हुई है, क्योंकि गुरुजी आए हैं हमारे कष्टों को हरने के लिए। गुरुजी हमें किसी बहमों में डालने के लिए नहीं आए हैं, किसी भी मतलब भ्रमों में मत पड़ो संगत जी। मैं यही कहूंगी, आपसे सबसे हाथ जोड़कर विनती है मेरी कि आप जो ये आते हैं सत्संग, बहुत से इनको मतलब चैनल खोल के रखे हुए हैं, और ये बोल देते हैं कि ये लिख देते हैं ऊपर से, तेरे पति की मृत्यु हो जाएगी, तेरे बेटा की मृत्यु हो जाएगी, तेरा ये हो जाएगा, तेरा वो हो जाएगा। तो प्लीज प्लीज हाथ जोड़कर विनती है, ऐसे सत्संग बिल्कुल नहीं सुने, अंदर कुछ और होता है उनमें, बिल्कुल नहीं सुने संगत जी। आप पॉजिटिव वाले सत्संग सुनिए, पॉजिटिव हो जाइए दिमाग से, नेगेटिव मत सोच, नेगेटिव वाले सत्संग बिल्कुल मत सुनना संगत जी। पता नहीं ये किन संगतों के लिए है जो गुरुजी सत्संग करा रहे हैं मुझसे, और जो गुरुजी कह रहे हैं कि कल मैं जो सत्संग सुन रही थी, उन आंटी ने बोला था कि सुनते सुनते तुम्हें फील होगा गुरुजी का कुछ ना कुछ हिंट मिलेगा। और मैं 10:30 बजे वो सत्संग सुन रही थी रात को, तब मुझे टाइम मिला, मैं फ्री हुई, तो 10:30 बजे मैं संगत जी वो सत्संग सुन रही थी, और मुझे फील हुआ, इतनी स्ट्रॉन्ग खुशबू आई, इतनी स्ट्रॉन्ग खुशबू आई संगत जी कि मैं बता नहीं सकती। पाउडर वाली इतनी स्ट्रॉन्ग मेरे कमरे में किसी ने भी नहीं लगा रखा था, नीचे भी सासू माँ से पूछो, किसी ने भी नहीं लगाया संगत जी, किसी ने भी। मुझे सत्संग सुनते सुनते इतनी खुशबू आई कि गुरुजी ने अपने होने का एहसास जरूर कराया। तो संगत जी मैं यही कहूंगी कि पॉजिटिव वाले सत्संग सुनिए, नेगेटिव वाले सत्संग बिल्कुल मत सुनिए। गुरुजी नेगेटिव करने नहीं आए, गुरुजी सबको खुश देखना चाहते हैं, गुरुजी सबको इन बहमों से बाहर निकालना चाहते हैं। गुरुजी कहते हैं गुरुजी की फौज करेगी मौज। तो संगत जी गुरुजी हमें मतलब यही सिखाने आए, जितना कि मुझे ज्ञान हो पाया है, हो रहा है, गुरुजी दे रहे हैं। तो संगत जी आप ये सब मतलब देखो, गुरुजी किसके लिए बुलवा रहे हो मैं नहीं जानती, लेकिन गुरुजी कह रहे हैं तुझे कल तक बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है, तो सत्संग शेयर कर। तो वैसे ही मैं करने बैठ गई, दोपहरी का टाइम है। और संगत जी मैं एक बात और बता दूं, मैं दिल्ली संत नगर बुराड़ी से, और तनुराज, मैं ये सत्संग ऐड कर रही हूँ दिल्ली से। ओके, तो सॉरी मैं बता नहीं पाई थी, वैसे मैं बताती हूँ, कभी कभी भूल भी जाती हूँ सत्संग में अपना एड्रेस और नाम बताना। तो संगत जी
बहुत सी संगत है, 10-10 साल हो जाते हैं और गुरुजी से कनेक्ट फ़ील नहीं करते हैं। मुझे तो संगत जी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, मुझे 1.5 साल ही हुआ है मुझे, और तब से गुरुजी ने सत्संग सुना के मेरा इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बना लिया है ना गुरुजी ने मेरा, मुझे इतना जोड़ लिया है गुरुजी ने अपने चरणों से। जितना हो सके मंत्र जाप कीजिए, जितना हो सके उनका नाम लीजिए बस, जितना हो सके मतलब अपने हाथों से दान भी निकालिए, जो भी हो सके, जो भी बने मतलब, मैं ये नहीं कहूँगी अपनी जेब के हिसाब से संगत जी। और कोई भी आ जाए आपके घर पर भूखा प्यासा ना भेजिए किसी को। कोई बाहर भिखारी आ रहा है या फिर कोई गरीब सा कोई दिख गया है, पानी ज़रूर पिलाई, मैं तो संगत जी पिलाती हूँ। और मतलब मैं क्या, गुरुजी करवाते हैं ये, मैं तो नहीं करती संगत जी। तो गुरुजी सॉरी, लेकिन गुरुजी ही कराते हैं सब कुछ, हमारे माइंड में गुरुजी डालते हैं संगत जी। और भर-भर के ब्लेस करते हैं, भर-भर के एक सत्संग में बोला था कि तुम्हारे घर मतलब 7 तारीख से पहले-पहले कोई ना कोई यहाँ पर खाने के लिए कोई ना कोई आएगा, मतलब सॉरी मतलब गुरुजी आएंगे किसी ना किसी के रूप में। और संगत जी ऐसा ही हुआ, 7 तारीख से पहले-पहले कोई आए, और मतलब जानकार थे यहीं के, वो कभी आते नहीं, जैसे कि आए वो, पहली बार पानी दिया मैंने, उन्होंने खाना खाया, मैंने गुरुजी को बहुत शुक्राना करा, गुरुजी आपका बहुत-बहुत शुक्राना। आप खाना खाकर गए, अपनी बेटी के हाथों से ढेर सारा आशीर्वाद देकर गए, आपका बहुत-बहुत शुक्राना, दिल से शुक्राना गुरुजी। सत्संग तो इतने हो रखे हैं संगत जी कि मतलब मैं बता नहीं सकती। सत्संग इतने हो रखे हैं मेरे साथ में कि मैं थक जाऊंगी, मतलब मैं थक जाऊंगी करते करते। पर गुरुजी की जो ब्लेसिंग है, जो सत्संग है, इतने हो रखे हैं। गुरुजी हर पल बटरफ्लाई के रूप में, आ, कबूतर के रूप में, ओम के रूप में, गुरुजी के रूप में, स्टिकर के गाड़ियों पर गुरुजी को साथ लेके चलते, गुरुजी साथ चलते हैं, गुरुजी हमेशा साथ रहते हैं, गुरुजी बाह पकड़ के रखते हैं मेरी। और गुरुजी ने ये हिंट भी दिया है कि जो संगत जिस घर के सदस्य, जिस संगत के घर के जो संगत बहुत ज्यादा परेशान है किसी के वजह से, चाहे उसका पति भी हो सकता, उसकी बेटी बेटा, मतलब वाइफ भी हो सकती है, यानी कि कुछ भी, मतलब सास ससुर भी, कोई भी हो सकता है घर का। तो कोई भी हो, मतलब उसके वजह से वो संगत बहुत परेशान रहती है। और गुरुजी से कहती, गुरुजी मैं मंत्र जाप बहुत करती हूँ, ये भी करती हूँ। और ये मेरे लिए हिंट था संगत जी कि फिर भी गुरुजी ये इतने दुख क्यों हैं मेरे जीवन में। तो संगत जी मुझे समझाया गुरुजी ने कि संगत के थ्रू कि अपने मस्तक पर, माथे पर रिंग फिंगर से चंदन टीप तिलक जो हम लगाते हैं गुरुजी के मस्तक पर, उससे ओम बना दे, उल्टा सीधा जैसा भी, बस ओम बना दे उसके नाम का, उस संगत के नाम का। जो भी है आपके घर में जो नेगेटिव लाता, मतलब कलेश करता, जो इंसान, जिस इंसान के वजह से सुख शांति नहीं है घर में, उसकी बात कर रही हूं मैं। तो कटोरी में जल ले, 2-4 चम्मच थोड़ा सा कटोरी में जल लें, और तब पूजा कर रहे हों तब गुरुजी के सामने रख दें, अरदास करें, मंत्र जाप करें कि गुरुजी मैं ये जल पूरे घर में छिड़कूंगी, जो भी नेगेटिव है, जो भी नेगेटिविटी सब दूर करें आप, अपनी कृपा बना के रखे सारे घर पर आपका आई। और मतलब मंत्र जाप करते करते छिड़कते चले जाए, धेलिन पर जरूर छिड़के, बाहर की धेलिन पर। और एंटर करते हैं जहाँ मेन गेट है, सीधे हाथ की साइड, सीधी रिंग फिंगर से, सीधे हाथ से रिंग फिंगर से ऐसे ही हाथ धोकर, कभी भी सुबह शाम तब भी याद आ जाए, बिगर नहाए धोए भी हाथ धोकर कर सकते हो। ऐसे ही खाली ओम बना दे, ओम बना दे, अपने बच्चों के कपड़ों पर ओम बना दे, और पति के कपड़ों पर, अपने कपड़ों पर, जहाँ आप सोते हैं वहां पर ओम बना दे। ऐसे ही रिंग फिंगर से, सीधे हाथ की उंगली से रिंग फिंगर से ओम बनाए,
रोज बनाए, रोज करे। मैं तो ऐसा ही कर रही हूँ संगत जी। बहुत मतलब बहुत फर्क है घर के अंदर, है ना। इतना बदलाव है कि मैं बता नहीं सकती। गुरुजी इतने अच्छे तरीके से ये उपाय हमसे कराते हैं, और इतने अच्छे से मैं बताने। और मुझे ये भी बताया गया है संगत जी कि घर की धेली जो है बाहर मेन गेट की, वहां पर थोड़ी सी फिटकरी रख दें, पैरदान के नीचे। साइड में भी रख सकते हो, कोई वहम ना पाले। रात को रख दें, कोई नेगेटिविटी एनर्जी कभी अंदर आए, मतलब अंदर एंटर होएगी नहीं संगत जी। और थोड़ी सी फिटकरी से नहाए। मैंने आज से शुरू करा है। लेडीज हो या जेंट्स हो, जो भी गुरुजी से कनेक्ट है, उससे थोड़ी सी फिटकरी अपने नहाने के पानी में डालें। पता नहीं किस संगत को ये नजर लगी हुई, जिस थ्रू गुरुजी मेरे से सत्संग करा रहे हैं, और मुझे ऐसे ही बताया कि तुझे इतनी गंदी नजर थी, इतना ब्लैक मैजिक था तेरे ऊपर, जो कि इस तरीके से तेरी नजर जो बच्चों पर मतलब बच्चों पर भी इतनी गंदी नजर थी, तेरे बच्चों का भविष्य खराब हो रहा था, और तेरे पति पर जो थी, तुझ पर जो थी। तो तू मतलब अपने ऊपर ऐसे कर, मतलब जो संगत कनेक्ट है उसी को ही करना है। एक नींबू ले, 7 बार उबारे, मंत्र जाप करे, उसको गैस पर जला दे। अगर चूल्हा है, कुछ भी है, उसमें जला सकते हैं। और जला के एक कटोरी पानी ले साफ, उसको धो, मतलब साफ पानी ले कटोरी में, और 7 बार मंत्र जाप करके तब वो नींबू जल जाए, उसको नींबू को उसमें डाल के उसको गमले में या पौधे में, पेड़ में, कहीं भी डाल सकते हो आप। अपने घर के पौधे में भी डाल सकते हो। उस पानी को, नींबू जला हुआ जो डाल दिया उसमें, अपने ऊपर से ही उबारे, और अपने ऊपर से ही ये नींबू उबारे। और ये भी बताया था कि फेस देखे, 1 लोटा पानी ले, जिसको भी नजर लगी, सबकी नजर उसी में ही आ जाएगी। और 1 लोटा पानी ले, अपने ऊपर पहले अपनी शक्ल देखे, उसमें रात को करे ये काम। तो अपनी शक्ल देखे और 7 बार अपने ऊपर से उतार कर मंत्र जाप करके गुरुजी का नाम लेके उसको गमले में डाल दे, या फिर एक ऐसी पीछे कोई गली है, जैसे कि कोई आता जाता नहीं है, ऐसे डाल दे भी सकते हो। नाली में तो नहीं, गमले में डाल सकते हो। यही बताया था मुझे। तो जो भी मतलब मैं ये कहूंगी, बहुत बदलाव है संगत जी, बहुत बदलाव है। इतना बदलाव है कि आप करके देखिए घर में। जो मैं क्या ही बताऊं, घर में संगत जी इतनी पॉजिटिविटी आएगी, ये नेगेटिव एनर्जी खत्म हो जाएगी, नकारात्मक खत्म हो जाएगी घर में से। आप रोज करिए ये काम। और संगत जी, और मुझे ये भी बताया गया है, जैसे कि चंदन की डब्बी लेनी है 2, मतलब 1 डब्बी एक्स्ट्रा अलग से बना लेनी है, खाली डब्बी। और चंदन की डब्बी जो है, चंदन तिलक आप करोगे रिंग फिंगर से गुरुजी को, सीधी उंगली से, तो वही उंगली उसमें 2 उंगली, एक रिंग फिंगर और एक ये बीच वाली, 2 उंगली मंत्र जाप करके ऐसे उसमें घुमा देनी है, जो खाली डब्बी है। मतलब खाली डब्बी में थोड़ा चंदन तिलक डाल देना है अलग से उसमें। ओके। अगर जैसे कि चंदन तिलक की ऑलरेडी पहले ही डब्बी एक रखी है, उसमें चंदन टीका है पहला बचा हुआ, तो आप उसमें भी ये काम कर सकते हो। सीधी हाथ की रिंग फिंगर और बीच की उंगली, ये 2 उंगली आपको घुमानी है 7 बार गुरुजी का मंत्र जाप करके। तो आपको जहां भी दर्द है, एलर्जी है, जो भी दिक्कत है, कान की प्रॉब्लम है, गले की प्रॉब्लम है, जो भी प्रॉब्लम है, आप प्लीज वहां लगाइए, थोड़ा सा मलिए, और आपको रिजल्ट मिलेगा। आप 100% ठीक हो जाओगे। और किसी को जैसे कि बाय की प्रॉब्लम है, जैसे कि ज्यादा ही दर्द है, तो जो जोत का तेल बचता है ना लास्ट का, तब जोत शांत हो जाती है, बुझ जाती है। तो चाहे बत्ती में थोड़ा सा ही लगा हुआ हो, एक कटोरी ले लेनी है, छोटी कटोरी, उसमें थोड़ा और तेल डाल देना, तेल हो या घी हो, जिससे भी मतलब आप पूजा करते हो, कुछ भी, किसी का भी तेल हो, आप उसमें भी ऐसे ही करें।
उसको 7 बार उंगली को उसमें जोत का तेल लेकर तेल उंगली से टच करके 7 बार उस कटोरी में मंत्र जाप करके सीधा घुमा दे। ये दर्द के लिए जहाँ भी दर्द है आपके वहाँ आप लगाइए, मलिए, ऐसे जैसे आप कोई क्रीम मल रहे हो या फिर लोशन जो भी मल रहे हो। कहने का मतलब है, मतलब मल लीजिए थोड़ा थोड़ा, गुरुजी का नाम लेते रहिए, मंत्र जाप करते रहिए। मुझे तो रिजल्ट मिला है, मैं तो ठीक हो रही हूँ। ये जो मैंने उपाय करे हैं संगत जी, ये मेरे सामने ये सब कुछ जो मुझे बताए जा रहे हैं सत्संग में, जो गुरुजी मुझे बता रहे हैं, समझा रहे हैं इस तरीके से, ये 100% ठीक हुआ है, मेरे साथ में हुआ है संगत जी। आप भी करें प्लीज, आप भी ठीक हो जाओगे। और भी मैं अगली बार ये कुछ और पहले भी उपाय लेकर आती हूँ गुरुजी की कृपा से। आज मैं यहीं पर ही विराम देती हूँ सत्संग को, अगली नेक्स्ट सत्संग जल्दी लेकर आती हूँ। बहुत लंबा हो जाएगा सत्संग, बहुत है गुरुजी की कृपा से। गुरुजी हर पल साथ हैं गुरुजी। और संगत जी आप बिल्कुल ना घबराएं, गुरुजी हर पल साथ है। गुरुजी पर भरोसा करें, पूर्ण तरीके से भरोसा करें, विश्वास करें, इधर उधर ना भटके, पंडित वंडितों के चक्करों में ना पड़े, किसी के चक्करों में ना पड़े। अगर आपने गुरुजी के चरणों मतलब गुरुजी के चरण पकड़े हैं तो गुरुजी के चरण ही पकड़ के रहना, इधर उधर नहीं भटकना है। हाँ जी, अगर आप किसी को भी मानते, कृष्ण जी को, कान्हा जी को, मतलब राम जी को, हनुमान जी को, साईं बाबा, जिसको भी मानते हो, आप उन्हें भी ना छोड़ो। हर रूप में सिर्फ और सिर्फ गुरुजी ही है। सब भगवानों में सिर्फ गुरुजी को देखो, गुरुजी ही हैं सबके पालनहार, इस सृष्टि के रचयिता गुरुजी हैं, महाशिव हैं। आप इधर उधर मत भटकना, किसी की बातों में नहीं आना, भ्रम नहीं करना है। आप भ्रमों से बाहर निकलिए प्लीज। मुझे भी गुरुजी ने बहुत बाहर निकाला है, गुरुजी ने, मैं भी बहुत भटकी थी पहले, गुरुजी ने ऐसे मुझे बचाया है। ये संगत जी कोई हमारे पुराने जन्म के कर्म होते हैं, जो ये रिश्तेदार जो बन के आते हैं, नेगेटिविटी फैलाते हैं हमारे जीवन में, हमें दुख देते हैं, तो ये पिछले जन्म के हमारे ही ये ना दुश्मन होते हैं, मतलब कर्म होते हैं ये, जो इस जन्म में हमारे ये रिश्तेदार बन के आते हैं। इस थ्रू गुरुजी हमारे कर्म कटवाते हैं। तो आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, आपने अपनी बच्ची को शक्ति दी और गुरुजी आपकी कृपा से मैं ठीक भी हो रही हूँ। जो नजर आपने मेरी उतारी है मेरे महाशिव, मेरा शरीर बिल्कुल पहले से अच्छा फील कर रहा है गुरुजी। आपका बहुत बहुत शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मेरे गुरुजी बहुत दर्शन देते हैं सपने में भी, आपका बहुत बहुत शुक्राना 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 गुरुजी। आई लव यू गुरुजी, दिल से शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखना मेरे पति पर, बच्चों पर, सब आपके हैं गुरुजी। आप ऐसे ही अपना मेहर भला हाथ बनाए रखना बस गुरुजी। बस एक ही है, मतलब एक चीज से ही मैं थोड़ा दुखी रहती, गुरुजी जानते हैं, वो मेरे हस्बैंड जो ड्रिंक नहीं छोड़ पाते हैं, वो भी गुरुजी की कृपा से जरूर छोड़ेंगे, मुझे पूरा विश्वास है, जरूर छोड़ेंगे। जय गुरुजी, और गुरुजी ही छुड़ाएंगे। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मेरा हर पल हर क्षण शिव में है, सुख में है, सुख में है, सुख में है। जय माँ गौरी शंकर। हर हर महादेव, घर घर महादेव। हर हर महादेव, घर घर महादेव। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मुझे माफ करना गुरुजी, अगर मैंने कोई गलत शब्द निकाले प्लीज मुझे माफ कर देना। संगत जी मुझे माफ कर देना, मुझे क्षमा करना। नेक्स्ट सत्संग जल्दी लेकर आते हैं हम गुरुजी को, जल्दी से गुरुजी शुक्राना कराना, जल्दी से संगत तक पहुंचाना अपने पॉजिटिविटी भरे सत्संग। गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना इतनी हिम्मत देने के लिए। जय गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी, अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा हो तो आप इस सत्संग को और संगत के साथ ज़रूर साझा करें, जिससे वो भी महाराज का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त कर सके। जय गुरु जी।